गया हुआ तब आवाज आ रही। अच्छा जी, अब आ रही है बात। सही। जी, स्क्रीन नहीं आ रही, क्या ना क्लास स्टार्ट नहीं हुई? सर क्लास स्टार्ट होने 40 वाली लोग है आ गए ना। बस। 17। अच्छा, मेरा फोन म्यूट है, कैमरा मेरा म्यूट, क्योंकि टीचर नहीं, बोल रहा आपका था। मैं सिर्फ आपका मैसेज कर फोन नहीं सकता म्यूट। आपका फोन हूँ। नहीं म्यूट भैया। हेलो। जी जी, हेलो। आपका मैसेज चला। फोन नहीं म्यूट जी, अपना माइक ऑफ कर लो। अच्छा जी, कोई आप में से बताना चाहेगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? आई वुड अप्रिशिएट अगर आप में से कोई उसे रिपीट सर कर जी देता आपने कुछ प्लीज। पोस्टर बनाए थे, ब्रोशर बनाया था और इसके अलावा इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाई थी। जी, कोई और बताना चाहेगा जी कि हमने क्या किया था? एक तो शर्मिले बहुत हैं सारे। इसके अलावा आपने ये बताया पता नहीं था कि हम सोते होते हैं। इंस्टाग्राम की पोस्ट को फाइवर पे कैसे लगा सकते हैं। नहीं जी, अभी तक हमने उसको नहीं डिस्कस किया था। खैर, चीज़ें को मिक्स की थी, कुछ क्वेश्चन आंसर मिस हो गए थे। चल जी, स्टार्ट करते हैं। 45 लोग हो गए हैं तो चलो लेट मी सी। ओके। अच्छा जी, उस दिन फिर मुझे को बता रहा था जी कि सर हम कैसे स्विच कर सकते हैं। तो मैडम, आपकी जो है टीम, उसका क्या नाम क्या है आपकी टीम का, जो आपने प्रो अकाउंट दे रही है आप? अच्छा जी, अब्दुल्ला जावेद के नाम से। जिन लोगों को एक्सेस मिल गया, जब आप यहाँ पे जाएंगे अपने, यहाँ पे ये देखें, ये क्लिक यहाँ पे आएंगे, ये आपका पर्सनल होगा जिससे आपने लॉगिन किया हुआ है। तो नीचे जो जो आपकी अवेलेबल क्लास है या जो आपको प्रो अकाउंट मिले हुए हैं ना, नीचे उनका नाम होगा। तो आपने उसको हमेशा ओपन करना है, ठीक है, और आपने उसी में ही काम करना है। अब ये पता नहीं प्रो है या नहीं, अब मुझे नहीं पता, मेरे पास 3 4 हैं। ठीक है जी, आपने उनको यूज करके तो फिर आपने अपना काम स्टार्ट करना है, जिससे आपका फायदा भी होगा और आपको फिर प्रो अकाउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप चीज़ें सही देख सकते हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। 50+ हो गए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा लास्ट को लेके चलते हैं हम, कि जो हमने लास्ट क्लास में किया था, शायद आपको याद है या नहीं है। मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी। असाइनमेंट में ये मैंने आपको बोला था कि आपने ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सारी मैंने आपको कहा था, आपने एक एक करके ओपन करना है और आपने देखना है कि किस तरह से चीज़ें बनती हैं। आप में से सब ने किया होगा, आई एम श्योर। अगर नहीं किया तो ये आपने अपने साथ ज्यादती की है, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो भाई साहब, ये आपका ही नुकसान है अगर आपने नहीं प्रैक्टिस की, अगर आपने चीज़ों को नहीं देखा, तो ये आपका नुकसान है, उससे मेरा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप एक बेसिक लेवल से आप ग्राफिक्स को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी पोस्ट। जो लोग नए हैं उनके लिए भी, जो पुराने हैं उनके लिए भी, और सब लोगों के लिए। हम एक छोटा सा रिपीट कर देते हैं कि हमें लास्ट में क्या पढ़ा। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने अपने जो टूल्स थे, हमने उनको एक्सप्लोर किया था कि हमारे पास टूल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। ठीक है, हम दोबारा एक्सप्लोर करते हैं। ये आपका एरिया होता है जहाँ पे आप अपने कोई भी पोस्ट सेलेक्ट करके जब आप लाते हैं तो आप यहाँ पे अपनी पोस्ट को डिज़ाइन करते हैं। पोस्ट डिज़ाइन करने के लिए जो आपके पास टूल्स यूज़ होते हैं वो ये वाले हैं। टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स में आपको ये देखने हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलेंगे। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करके आप उसमें अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ें ऐड और माइनस कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स में, आप एलिमेंट्स में कोई भी चीज़ें, आप एलिमेंट्स से क्या मुराद है, तस्वीरें, कोई भी शेप, कोई लाइंस, कोई ग्राफिक्स, कोई भी चीज़ अगर आप यू ऐड करना चाहते हो वो आपको एलिमेंट्स में मिलेंगी। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये एलिमेंट्स में ये सारे ये चीज़ें, ये एनिमेटेड चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको इसमें एलिमेंट्स की ऑप्शन मिलेंगी। अपलोड्स में क्या होता है, जो अपने आप लैपटॉप से चीज़ें अपलोड करते हैं वो आपकी सारी अपलोड्स में पड़ी होती हैं। ठीक है, टेक्स्ट में क्या होता है, जब आप कोई टेक्स्ट यूज़ करते हैं, कोई आपने ऐड करना होता है तो आप टेक्स्ट में जाते हैं, तो ये आप यहाँ से टेक्स्ट ऐड करते हैं। ठीक है जी, स्टाइल्स में क्या हो
ये कामरान क्या चले गए? चलिए मैं मैसेज करके पूछती हूँ उनसे। अच्छा ये ओप्पो जो है वो प्लीज बी केयरफुल। ओप्पो 519 आपका वीडियो बार बार ऑन हो रहा है, तो ये क्लास से पहले ही आप लोगों को बता दिया जाता है कि अपने माइक म्यूट करिए और वीडियो को ऑन ना कीजिए, डिस्टरबेंस होती है तो फिर बुरी बात है ये। मैं कामरान को मैसेज करके पूछती हूँ, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए। चल रहे मैं, आवाज आ रही है आपको? ओके मैं वीडियो, जी जी वो ड्रॉप हो गया तो मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, उसे ऑडियो कर रहा हूँ। ब्लैक आउट हुआ हुआ है आपकी तरफ। जी जी, मैं अच्छी छत पे बैठा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है नीचे चलिए। मैं घर आया हूँ गाँव। सही। उस नीचे यहाँ पे 10 बजे इनकी आधी रात हो जाती है, तो मैं इसलिए ऊपर आ गया था, मैंने कहा डिस्टर्ब ना हो। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल हैं। आपके लेफ्ट साइड पे जो भी आप डिज़ाइन करें, आपके लेफ्ट साइड पे हर चीज़ की एक्सेस होगी। ठीक है, यहाँ से आप अपनी ऑडियो ऐड कर सकते हैं। जब आप एनिमेट करेंगे, वीडियो बनाएंगे, आप उसको कर सकते हैं। एनिमेट करने के लिए आप ऑडियो यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। ये बैकग्राउंड्स में आपके पास डिफरेंट चीज़ें पड़ी हैं, आप यहाँ से कोई भी एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होंगी, मैं आपको हर चीज़ करके नहीं दिखा सकता, मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ। क्यूआर कोड हमने बनाना सीखा था, बल्कि हमने एक लिंक का भी इसमें ऐड किया था, हमने ओपन भी किया था उसे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और थी, फोल्डर्स थे, चार्ट्स थे, फोटोज थे, ये सारी चीज़ें आपके काम की हैं। कुछ कुछ उसमें से बिल्कुल काम की नहीं है। देखें कंटेंट फ्राम, ये आपकी कोई काम का नहीं है, इसे आप अगर एक्सप्लोर करना चाहे एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको समझाने नहीं वाला, इसमें कुछ भी नहीं है इतना खास। ठीक है जी, ये चीज़ें हमने सारी चीज़ों का जो हमारे ऑप्शन थे वो हमने एक्सप्लोर कर लिए थे। आई एम श्योर आपने प्रैक्टिस की होगी, आपको ये सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगेन, स्टार्ट करने से पहले मुझे बताएं, अगर आपको इन टूल्स में से किसी चीज़ में कोई मुश्किल पेश आई आपके असाइनमेंट बनाने में, तो मुझे बताएं, ताकि मैं आपका यहीं पे क्लियर करके फिर हम आगे चलें। अगर तो आपका अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपका कोई ना कोई मसला भी आया होगा और आपका क्वेश्चंस भी होंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा, तो आपको कोई मसला भी नहीं आया होगा, जाहिर बात है। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन है तो हाथ खड़ा करें, बल्कि अनम्यूट करें, और आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। सर जी, जी सर एक जो फ्रेम होता है, गोल फ्रेम, जिसमें आप ज़्यादातर रिज्यूम में ऐसा होता है, उसमें पिक्चर ऐड करना होता है, लेकिन जी। उसमें फुल पिक्चर क्यों नहीं ऐड हो सकती? अच्छा देखें, लेट्स सपोज अक्सर के, यानी कि पिक्चर आधी कट जाती है। मैं आपको बताता हूँ आधी कट जाती है, उसका तरीका होता है। लेट्स सपोज के हमारे पास ये वाला फ्रेम है, ये वाला फ्रेम है। ठीक है, यहाँ पे हमने पिक्चर अपलोड करनी है। हम यहाँ पे कोई भी पिक्चर उठा लेते हैं, ये पिक्चर इसमें मैंने एडजस्ट करनी है। मैं इसमें ड्रॉप करूँगा, ठीक है, इसको बड़ा छोटा करूँगा जस्ट टू शो यू। अब लेट्स सपोज के ये पिक्चर यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब मैं इसको एडजस्ट करने का तरीका क्या है, मैं इस पे जाके फ्रेम पे डबल क्लिक करूंगा, तो ये मेरे पास पिक्चर की एक्सेस आ जाएगी कि मैं पिक्चर को एडजस्ट कर सकता हूँ फ्रेम में, कि मैं कैसे करना चाह रहा हूँ, मैं इसे छोटा करना चाह रहा हूँ, बड़ा करना चाह रहा हूँ, जूम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस तरह करके मैं जब साइड पे क्लिक करूंगा तो ये एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये पिक्चर आपको खुद से एडजस्ट करना होती है। ठीक है, कुछ पिक्चर्स मेरा नहीं ख्याल ऐसा होता है, बहुत बड़ी हो पिक्चर तो फिर मसला बनता होगा शायद, लेकिन चले आपके सामने मैं आपको 4-5 करके बता देता हूँ। सर ये वाली सर वो पिक्चर जो पड़ी हुई गोल है, फ्रेम वाली है ना, उसका करेंगे। क्या करना है? वो जो बिल्कुल गोल शेप की फ्रेम होती है ना, उसको अच्छा चेक गोल, करें। चलो जी गोल फ्रेम वाले में कर लेते हैं जी। अच्छा जी, सब देख लें, शायद आपको भी यही इशू हो। ये वाला गोल फ्रेम आ गया हमारे पास।
ये हमारे पास गोल फ्रेम आ गया जी। हमने इसमें पिक्चर ऐड करनी है। हमारे पास ये पिक्चर है, ये मैडम की पिक्चर है, ये वाली है, ये वाली है, कोई भी इसमें से करते हैं। चलो ये कर लेते हैं, छोटी पिक्चर है, लेट्स सपोज कि ये एडजस्ट नहीं हो रही। ठीक है जी। अब देखें, ये बिल्कुल छोटी पिक्चर है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ पिक्चर्स होती हैं जिनकी डेफिनेशन थोड़ी होती है, वो रेजोल्यूशन थोड़ी होती है उनकी। अब इनको मैं छोटा बड़ा नहीं कर सकता। ठीक है, ये देखिए, अब ये मेरे पास एडजस्ट नहीं हो पा रही। मैं क्या चाहता हूँ कि मैडम का थोड़ा सा सर भी नजर आए, लेकिन जब सर है ही नहीं तो वो नजर कहाँ से आएगा। ठीक है, तो पिक्चर ही छोटी है आपकी, तो ये कैसे एडजस्ट कर सकते हैं आप इसे, हाँ, इसे जूम जूम कर सकते हैं आप जी। सिर्फ इतना शक्ल शक्ल का ले सकते हैं, देखें इस तरह एडजस्ट हो सकती है। ठीक है, फिर अगर आप ये वाली पिक्चर लेते हैं, ये देखें, ये पे कंप्लीट इमेज है। मैं इसको जूम आउट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से पकड़ूंगा, इसे जूम करूंगा, सिर्फ इतनी शक्ल शक्ल की लगाऊंगा तो वो एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता नहीं क्यों इशू आ रहा है। ये देखें, ये पिक्चर पड़ी हुई है, फ्रेम भी डिलीट हो गया। चलो जी, ये इमेज पड़ी हुई है, मैं इसको पकड़ूंगा, यहाँ पे लाऊंगा, चेक करें, जूम हो रही है, यहाँ से सिर्फ शक्ल आ गई और ये एडजस्ट हो गई। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की। इसमें कोई इतना इशू नहीं होता। आप अपनी इमेज जो आपने लेनी है वो आपने एक तो अच्छी लेनी है, हाई डेफिनेशन में लेनी है, तो वो फिर सही से एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास जी आज की हमारी कुछ चीज़ें थी। आज हमने अपनी पोस्ट के रिलेटेड चीज़ें हमने सारी एक्सप्लोर कर ली, और आई एम ग्लैड कि आपको इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको सब समझ आ गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम ये सर। अच्छा जी, सर मेरे जी पास एक क्वेश्चन है। जी हेलो। सादिका जी सादिका बोलें। हेलो, बोलें हेलो। सादिका। हेलो। जी जी एक्सक्यूज बोलें। मी सर। हेलो सर। अच्छा, जी ऑन द जी ट्रॉक प्लीज, एक एक बात पूछ रहे हैं सर कि की आवाज आ आवाज़ रही नहीं आ रही। नहीं सादिका, आपका शोर बहुत आ रहा है। आप पंखे के आगे बैठी हैं या आप एयर कूलर के आगे बैठी अस्सलाम वालेकुम। हैं? जी वालेकुम बहुत अस्सलाम। प्रॉब्लम है सर। सर एक तरफ आपकी देखो। आवाज ज्यादा कम आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। समझ नहीं आ रहा आपको? हाउ इट्स पॉसिबल? सर जी आप, आपकी आवाज बहुत कम आ रही डिस्टर्बेंस है। है, आवाज अच्छा में चलिए बहुत मैं उसे एडजस्ट डिस्टर्बेंस है कर सर। लेता हूँ। शायद किसी किसी वक्त आपके बाद ड्रॉप हो जाती है, लेकिन वैसे ठीक आ रही है। अच्छा अच्छा, जब ड्रॉप हो जाए मुझे बता दिया करें, लेकिन ड्रॉप होती नहीं है। लेकिन शायद वो हो सकता है ना, मेरी तरफ से मसला नहीं है। अगर मेरी तरफ मसला हो तो सबको मसला होगा। ठीक है, तो अगर एक दो को आ रहा है इसका मतलब है आपकी तरफ भी कोई इशू है। ठीक है, तो अपना भी इंटरनेट जरा से उसको भी जरा चेक करते रहा करें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोले। सर अगर आईडी कार्ड का टेम्पररी नेट से उठाना हो तो वो चेंजिंग हो जाती है, आईडी कार्ड का, पाकिस्तानी आईडी कार्ड हो या कोई, या गैलरी से कोई, उसमें चेंजिंग हो सकती है? देखिए डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे डिजाइनर हैं। सब कुछ ही हो जाता होता है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके लिए रिकमेंडेड जो होता है ना, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि कुछ चीज़ों पे कैनवा लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप स्टैंपिंग यूज़ नहीं कर सकते इसमें, जिस तरह से आप ऑब्जेक्ट रिमूव करना होता है पिक्चर में से, आप वो नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसमें डिज़ाइन कर सकते। कुछ चीज़ों के लिए हमें एडोब फोटोशॉप को यूज़ करना पड़ता है। तो एडोब फोटोशॉप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, और आप उसमें मुख्तलिफ चीज़ों के साथ आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ ये थी जो मैंने आपको बताई थी, कि पहली क्लास में भी मैंने आपको बताई थी कि कैनवा जो है वो आपका एक एक बिगनर लेवल का आपका फर्स्ट स्टेप है ग्राफिक्स में। ठीक है, आपने अगर एक अच्छा डिज़ाइनर बनना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जो कि आप मल्टीपल चीज़ों को कर सकें, उसके लिए आपको फिर करना पड़ेगा अडोबी फोटोशॉप। अडोबी फोटोशॉप के बाद फिर आपको करना पड़ेगा अडोबी इलस्ट्रेटर। जब आप फिर ड्राइंग की तरफ जाएंगे, इलस्ट्रेशन की तरफ जाना है आपने, तो फिर आपको अडोबी इलस्ट्रेटर करना पड़ेगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम तो सर। जी, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई डिज़ाइन वगैरह अपना कैनवा में यानी कि डिज़ाइन पहली करते हैं। बात, सही बात, जी जी बोले सर, आप मुझे कामरान बोले आप, जी बोले। सर कामरान, अगर हम कोई डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं कैनवा में, जी, तो सर क्या मतलब कि जब डाउनलोड करते हैं तो पिक्चर में यानी क्या आता है, क्या उसे पीएसडी फाइल में चेंज कर सकते हैं या कैनवा में ही पीएसडी फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं? अच्छा नहीं, उसको आप यहाँ से डायरेक्ट जो है ना वो आप पीएसडी फाइल में नहीं डाउनलोड कर सकते।
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आप मुझे याद करवाना। एक चल मैं अभी बताता हूँ। एक वेबसाइट है फोटोपिया, ठीक है, ये सब नोट कर लें जी। क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको उसको ज़रा सबके लिए बता देता हूँ। ये एक आपके पास वेबसाइट है, ठीक है, फोटोपिया। ये आपने यूज़ करनी है पीएचडी बनाने के लिए, ठीक है। पीएचडी है, डॉट एक्सटी है, डॉट एआई है। आप इसमें किसी भी तरह से चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी वेबसाइट नोट कर लें। सबसे पहले तो आप इसके स्पेलिंग्स लिख लें, PHOTOPEA, फोटोपिया, ठीक है। ये आपका आई थिंक बहुत सारा काम जो है ना वो इससे हो जाएगा। आपने इसमें करना क्या है, लेट्स सपोज कि आपने ये वाली जो वेब, अच्छा, हमें पीएचडी चाहिए क्यों होती है? पीएचडी होता क्या है? पीएचडी वो फाइल होती है जब हम फोटोशॉप में काम करते हैं ना, तो हम उसको पीएचडी फाइल बोलते हैं। जब हम उसमें एडिटेबल फाइल होती है। आप जब कैनवा में काम कर रहे हैं तो आप अगर तो यहाँ पे छोड़ के जाएंगे ना, वापस आएंगे वो फाइल वहीं पड़ी होगी, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। एडिटेड लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं, मेरी लाइट चली गई या मैं वैसे बैक चला गया हूँ, तो मैं जब जाऊँगा ना तो ये मेरा यहीं पर पड़ा होगा, ठीक है, यहीं पे कहीं ना कहीं पड़ा होगा, रीसेंट डिज़ाइन का, ठीक है, ये पड़ा हुआ आई थिंक, लोड नहीं हो रहा। जब मैं इसे ओपन करूंगा तो ये वहीं पे ही होगा, देख रहे हैं, एडिटेड लिखा हुआ। जब आप फोटोशॉप में काम कर रहे होते हैं तो अगर आपने एक प्रोजेक्ट को छोड़ के किसी और प्रोजेक्ट पे जाना है तो आप उसकी फॉर्म जो है ना उसे सेव करते हैं। जिस तरह हम वर्डप्रेस में वर्ड फाइल में कर रहे होते हैं, शेयर एज या सेव एज करते हैं ना, तो हम वहाँ पे उसकी एडिटेबल फॉर्म करते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि हम उसे कहते हैं जी कि इस पे अभी तक हमने और काम करना है, इसको सेव कर लें। एक्सटेंशन जो होती है, एक्सटेंशन क्या होता है? आप जब देखते हैं ना किसी भी फाइल में, लेट्स सपोज कि एक्सटेंशन, मैं आपको बताता हूँ एक्सटेंशन क्या होती है। इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में इस पे चलता हूँ। ये देखें, इसकी एक्सटेंशन है पीएनजी, डॉट पीएनजी। ये इसकी एक्सटेंशन है। डॉट पीएनजी एक अलग एक्सटेंशन होती है, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये वाली एक्सटेंशन क्या है जी, इसको मैं करता हूँ कि प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो इसकी है डॉट टेक्स्ट, डॉट TXT, डॉट टेक्स्ट। एक्सटेंशन हमें बताती होती है कि ये जो फाइल है ये किस सॉफ्टवेयर में बनी हुई है। अब आप कहेंगे कि सर कोई और मिसाल दें, तो दुनिया में लाखों सॉफ्टवेयर हैं। हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक्सटेंशन होती है। वो इस चीज़ की पहचान होती है कि सॉफ्टवेयर, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है या हमारी पिक्चर है या हमारी इमेज है, इसको हमने किस सॉफ्टवेयर में बनवाया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन इस चीज़ की जो है ना वो शो करती है, ठीक है। सेकंड चीज़ जी, आपने इसको किस तरह करना है? जब आपने इसको, अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे पीएचडी फाइल चाहिए और आपको फोटोशॉप नहीं आती, ठीक है, तो आप किस तरह करेंगे? फिर तो यहाँ फंस गए आप। लेकिन उसके लिए एक ये है, आप यहाँ पे शेयर पे जाएं। ये आपका एक, जब आप शेयर पे जाएंगे तो ये आपके पास ऑप्शंस आएंगे। ये हमारे पास डाउनलोड के ऑप्शन है, ठीक है। या फेसबुक पेज पे कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ये वो जो भाई पे पूछ रहे थे कि डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने जाना है डाउनलोड पे। यहाँ से आपने इसकी फुल कर देनी है रेजोल्यूशन, और यहाँ से आपने चेक करना है। पीएनजी भी होती है, पीएनजी सजेस्टेड होती है। देखिए नीचे लिखा हुआ था बेस्ट फॉर शेयरिंग, बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स इमेजेस, इलस्ट्रेशंस, पीडीएफ स्टैंडर्ड, पीडीएफ प्रिंट, ये वो, ठीक। आपने क्या करना है, पीडीएफ प्रिंट सेलेक्ट करके तो आपने इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। फिर आपने जाना है PHOTO फोटोपिया पे जाना है। आपने यहाँ पे फाइल को अपलोड करना है, ठीक है। न्यू फाइल पे जाएंगे, सॉरी, आप फाइल पे जाएंगे, ओपन पे जाएंगे, आपने जो डाउनलोड किया हुआ है आप वहाँ पे जाएंगे, ये वाला। अच्छा अभी डाउनलोड नहीं होगा। अच्छा ये स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? हम बात कर रहे थे आप पीएचडी में किस तरह सर कन्वर्ट कर अभी सकते हो गई शेयर। हैं जी। अच्छा ये हमने एक डाउनलोड किया था। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, फाइल, ओपन में जाते हैं। ये जो हमने डाउनलोड किया हुआ है, ये क्वेश्चन किया था किसी ने कि हम उसे पीएचडी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास हर चीज़ जो थी वो पीएचडी में कन्वर्ट हो गई है। आप यहाँ पे जाएंगे तो ये ईच एंड एवरीथिंग उसने खुद ही फोटोशॉप में सब कुछ कर दिया। उसने इसका एक एक पीस को अलग अलग कर दिया, ठीक है। हम फाइल पे जाएंगे, सेव एज पीएचडी पे क्लिक करेंगे।
सेव एज पीएसडी हो जाएगी। इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, टेस्टिंग का नाम दे देते हैं, टेस्टिंग का, ठीक है। अच्छा देखिए जी, आपने फोटोपिया ओपन करना है, आप इस वेबसाइट का नाम लिख लें, वेबसाइट का नाम लिख लें, वेबसाइट का नाम है फोटोपिया, PHOTO, फोटो PEA, फोटोपिया भी बोलते हैं, फोटोपी भी बोलते हैं, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। मुझे भी नहीं पता इसका क्या किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है, फोटोपी कहता हूँ मैं तो, ठीक है जी। आप इसको जिस तरह मर्जी प्रोनाउंस कर सकते हैं। आपने इस पे जाना है, आपने फाइल पे जाना है, ओपन पे क्लिक करना है। आपने जो चीज़ कन्वर्ट करनी है, आपने जो हमने डाउनलोड की थी, डाउनलोड क्या किया था हमने, शेयर एज अ PDF प्रिंट, ठीक है। PDF प्रिंट आपने उसको डाउनलोड करना है और आपने इसमें अपलोड कर देना है। जब अपलोड करेंगे साइड पे वो ईच एंड एवरीथिंग आपकी सारी लेयर्स बन के आ जाएंगी, ये वाली, ठीक है। ये साइड पे शो हो रहा है, आपने उसको फाइल पे जाके सेव एज PSD कर देना है। सेव मोर पे अगर आएंगे, CF PSD, सेव टू स्टोरेज PSD, ये वो इसके और भी ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए फिलहाल इतना ही है कि आप इसको PSD में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन जो था PSD का वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम एक और ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, किसी ने कोई अभी मैडम ने पूछा था कि अगर हम कर रहे हैं कोई मेन्यू वगैरह या कोई प्रिंटेबल फॉर्म लेनी है तो उसका क्या तरीका होता है। अच्छा, आपको मैं अब एक टेक्निकली दो चीज़ें बताता हूँ। जब आप प्रिंट के लिए जाते हैं ना, आप आवाज़ आ रही है आपको मेरी, किसी को कोई डिस्टोर्शन तो नहीं है? जी सर आ रही है। क्या अच्छा, जब आप प्रिंटिंग के लिए लेके जाते हैं ना, लेट्स सपोज आपका क्लाइंट था, लोकल था या जो भी था, लोकल क्लाइंट का मैं आपको बात करता हूँ। आपका लोकल क्लाइंट था, वो कहता है जी मुझे तो प्रिंट करवानी है चीज़ें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने कोई भी चीज कोई भी मेन्यू अगर आपने किया है, मैं यहाँ पे करता हूँ, एक सेकंड रुकिए, आपके सामने ही करता हूँ। रेस्टोरेंट मेन्यू है, लेट्स सपोज ये वाला मेन्यू है और ये उसने प्रिंट करवाना है, ये हमने डिजाइन कर लिया हुआ है, ठीक है। या यहाँ से कोई भी मेन्यू हम ले लेते हैं जो हमने अपने क्लाइंट के लिए बनाया है और अब उसने उसे प्रिंट करवाना है, ठीक है। चलो यही ले लेते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने शेयर पे जाना है, आपने इसको डाउनलोड में जाके आपने इसकी रेजोल्यूशन को फुल हाई कर देना है, ठीक है। फुल हाई करके आपने इसको डाउनलोड करना है प्रिंट में या आपने PNG में करना है, ठीक है। लेकिन जो टेक्निकली आपको इशू होगा वो ये होगा कि कुछ जो प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं वो कहते हैं, तो मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मतलब जो आप तो नहीं गए कभी प्रिंटिंग प्रेस, तो हमारा पाला पड़ता रहता है। होता ये है कि कुछ होते हैं हड हराम, वो कहते हैं कि ठीक है आप ला दें, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि आप दिखाएं आपको कौन सा डिज़ाइन आपने लेना है। आप अपना डिज़ाइन दिखाते हैं कि मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, वो आपका जो डिज़ाइन बना हुआ है वो उसे अपने एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। मतलब कि उनकी जो वेबसाइट है या जो प्रिंटर है उनका, वो उसमें कौन सी स्पेसिफिकेशन चलती हैं, वो प्रिंटर कौन सी जो है फाइल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब होता ये है कि हमारा क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी इंप्रूव हो चुकी है, तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कि जो आपकी चीज़ को इन्हेंस करके प्रिंट आउट कर देते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं होता। लेकिन कुछ प्रिंटिंग प्रेस वाले बैठे हैं जिनके पास पुराने दौर की, बाबा आदम अलैहिस्सलाम के दौर की इनके पास मशीनें हैं, और वो जब आप जाएंगे वो कहेंगे जी ये तब फाइल सर जी होती नहीं सर जी, ये बोला जी, ये तो वो है, तो वो मर जाएंगे जी, हम पे होता नहीं, इतने पैसे लेंगे जी, ये वो, ठीक है। वो ड्रामे करते हैं। फिर होता क्या है, उनके पास अपना एक डिज़ाइनर बैठा होता है जिसको वो कोरल ड्रा कहते हैं, कोरल ड्रा में काम करते हैं। कोरल ड्रा एक और सॉफ्टवेयर जो कि बाबा आदम के दौर में था और वो ख़त्म हो गया था जंग के बाद, ठीक है। वो अभी भी यूज़ कर रहे हैं लोग। तो जब भी आप इस तरह कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो वो आपको कहते हैं जी कि हम इसको खुद बनाएंगे और हम 1000 रुपये चार्ज करेंगे, 2000, 1500, वो इस तरह चार्ज करते हैं। फिर वो आपका सेम डिज़ाइन अपने सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करते हैं और फिर उसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो आपको समझ आ गई, कल आप जब जाएंगे तो आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा प्रिंट कराने में। ये हर एक प्रिंटिंग प्रेस का अपना असूल है, उनके अपनी वेब डिज़ाइंस हैं, उनके अपने प्रिंटर हैं, हर प्रिंटर की डिफरेंट सपोर्टेज होती है। अगर नहीं होगी तो वो आपको कहेंगे जी कि हम डिज़ाइन खुद बनाएंगे और हम आपसे 1000 रुपये चार्ज करेंगे। तो आपको सेम डिज़ाइन को कन्वर्ट करेंगे जिस तरह हमने फोटोपिया में किया, इस तरह उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आपकी जो होता है डिज़ाइन होता है उसको उसमें कन्वर्ट करके हल्की फुल्की एडिटिंग करके तो आपसे 1000, 1500 रुपया ले लेते हैं। तो वो आपका काम चल जाता है उससे। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं
ओके जी, सॉरी। सर अच्छा, अब मुझे बताएं जी, समझ आ गया आपको इस डाउन चीज़ की सर। कि आपकी फाइल आप किस तरह लेके जा सकते हैं। ये आपको वो बता रहा हूँ जो आपको प्रिंटिंग के वक्त आपको मसला होगा, ठीक है। ये चीज़ें जो बेसिक थी मैंने आपको बता दी है। सर मेरा ये जी सवाल सर था कि हमें अस्सलाम वालेकुम कैसे पता सर। चलेगा उन्होंने किस सॉफ्टवेयर में चाहिए, ताकि हम उसी अच्छा, सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके दे दें। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। इसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आपको क्लाइंट आपको आपके अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा कि मुझे इस एक्सटेंशन में चाहिए। अगर तो वो कहे जी कि मुझे पीएचडी चाहिए, तो आप कैनवा से बना के उसे पीएचडी कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सेकंड, ये अगर वो कहे जी कि मुझे कोरल ड्रा में चाहिए, ठीक है। कोरल ड्रा, लेट मी शो यू, अगर मैं आपको दिखा सकूं कोरल ड्रा कैसा होता है, ठीक है जी। ये कोरल ड्रा एक सॉफ्टवेयर है। ये इस तरह से उसमें चीज़ें डिज़ाइन होती हैं। ये वेबसाइट देख रहे हैं, या कोई भी प्रिंटिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों को। वो भी एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो बहुत पुराना आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है, और आज भी वो हर दुकान वाले यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो पुराने प्रिंटर बैठे हैं ना, प्रिंटिंग प्रेस वाले, वो आज भी उसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कोरल ड्रा वर्सेस फोटोशॉप, तो ये आप देखेंगे, ये फोटोशॉप ने उसको ख़त्म कर दिया था। जब फोटोशॉप इजाद हुआ था तो कोरल ड्रा ख़त्म हो गया था, ठीक है। कोरल ड्रा अपने दौर का फोटोशॉप समझ लें आप, ठीक है। तो होता ये है कि सर क्या आज हम भी कुछ क्लाइंट को क्लाइंट, ये समझा नहीं सकते सर? अच्छा देखें जी, लोकल को आप नहीं समझा सकते, वो आपका दिमाग खा लेगा, वो मत मार देगा आपकी, वो कहेगा जी मुझे इसी में चाहिए, ठीक है। फिर आप बाउंड हो जाते हैं। फिर या तो आपको कोड ड्रा सीखना पड़ेगा, या फिर आप क्या करेंगे, उससे 2,000 रुपया ले लें। आप कहेंगे ठीक है मैं आपको बना देती हूँ, कोई मसला नहीं है। आप उससे 2,000 रुपया 2,500 रुपया चार्ज कर लें, ठीक है। डिपेंड कि आपका क्लाइंट कैसा है। मैं आपको ये प्राइसिंग जो है, मैं ये भी स्ट्रेटजी आपको समझाऊंगा कि आपने कितना चार्ज करना है, कब करना है, किसे करना है, ठीक है। तो आप उससे 1,000 रुपया 2,000 ले लें। आप किसी दुकान पे चले जाएं, प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास, उसे कहें भाई मुझे ये डिज़ाइन बना दो, उसे 500 रुपया दें, वो 500 में कर देगा। तो आप 500 अपना रख लें, 500 से दे दें, ठीक है। तो इस तरह से भी काम चल जाता है। अगर वो कहे कि मुझे फोटोशॉप में चाहिए, पीएचडी चाहिए, तो आप उसे कैनवा पे बनाएं और उसको पीएचडी में कन्वर्ट करके दे दें, ठीक है। तो ये पीएचडी आपको में दोनों चीज़, पीएचडी फाइल में अगर बनाते तो प्रिंट आसानी से हो जाता है। जी, वो उसे डॉक फोटोशॉप में ओपन करेंगे तो उसको एनहेंस करके दे देते हैं, ठीक है। फिर एक और चीज़ें होती हैं जो कि कलर स्कीम सर हम ये यूज़ क्लाइंट को करते हैं। क्या फायदा होगा? एक्सक्यूज मी सर, सर ये क्लाइंट जी जी जो हमें हमसे कुछ चीजें मतलब कि सॉरी जो आपने कहा ना फोटो की कुछ चेंज करते हैं हम, जो स्टाफ फाइल, व्हाट इज दैट फाइल कॉल्ड? पीएसडी। तो उसको क्या फायदा मिलता है क्लाइंट को जो हमसे इस तरह की रिक्वायरमेंट्स बोलता है कि मुझे इस पे चाहिए उस पे चाहिए? उसको तो एक जी डिजाइन बिल्कुल, ही देखिए चाहिए ना, वो मैं क्यों आपको मांगे बताता पैसे? हूँ, उसमें होता क्या है। समटाइम्स लोग, क्लाइंट्स आपको ऐसे मिलते हैं जो कि पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। मतलब उनको पता होता है कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही होती हैं, कैनवा क्या चीज़ है, और फोटोशॉप क्या चीज़ है। उनको पता होता है कि कैनवा में चीज़ें इजीली बन जाती हैं। लेकिन उनको फिर कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि लेट्स सपोज कि एक थंबनेल है, यूट्यूब थंबनेल है। अब कोई बंदा एक ही सर्विस दे रहा है, तो वो एक एक दफ़ा थंबनेल बनवाएगा आपसे $10 $20 दे के, ठीक है। फिर वो आपको कहेगा मुझे फोटोशॉप में चाहिए, पीएचडी में, मतलब मुझे पीएचडी चाहिए। उसमें वो क्या होगा, वो आपसे पीएचडी जो होती है वो एडिटेबल फॉर्म होती है, ठीक है। ये आपने सेम रखना है। जब भी आप उससे फोटोशॉप में ओपन करेंगे, आप उस पर एडिटिंग कर सकते हैं, उस पर चेंजेस कर सकते हैं, उस पर कुछ भी कर सकते हैं। आप उसकी ईच एंड एवरीथिंग को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो उसको बोलते हैं हम सोर्स फाइल, हम उसको सोर्स फाइल भी बोलते हैं, ठीक है। सोर्स फाइल का मतलब ये है कि हम उसके सॉफ्टवेयर में घुस के उस चीज को दोबारा अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जी एक दफा डिजाइन बनवा लेते हैं, बाद में उसे खुद ही एडिट करते रहेंगे, ठीक है। इसलिए उनको सोर्स फाइल चाहिए होती है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, वो कहते हैं जी कि बस हमें थंबनेल बना दो, ठीक है। उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, आपने पूछ लेनी है कि क्या आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर तो वो नहीं कह रहा तो फिर आपने पूछना भी नहीं है उससे, ठीक है। बाकी जब आप अपनी गिग बनाएंगे, गिग में आपने लिख देना है, अगर आप लिमिटेड हैं कैनवा में, तो आपने बना देना है कि आई विल प्रोवाइड यू पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ, ठीक है। कि मैं आपको ये तीन जो है ना फॉर्म मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो फिर उसमें आपको मसला नहीं होगा। जब आपका क्लाइंट आएगा उसे पता होगा कि उसको यहाँ से क्या क्या मिल रहा है, आप उसको साथ ऐड कर सकते हैं कि मैं पीएनजी, जेपीजी और पीएसडी दूंगा आपको उस फाइल की, ठीक है। तो वो आपका कोई इशू नहीं होगा। कुछ क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी कि बस हमें पिक्चर देते हैं जिसमें बनी हो, वो कोरल ड्रा में बनी हो, वो आपकी फोटोशॉप में बनी हो, वो आपकी कैनवा में बनी हो, उनको इससे कोई सरोकार नहीं होता।
ठीक है। तो ये चीजें आपको जो थी, ये मेन चीजें हैं, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये बहुत जलील करती हैं आपको ना। छोटी छोटी चीजें आप उससे पूछेंगे, यार ये मसला हो गया, यार ये मसला हो गया, यार एक क्लाइंट आया वो साला ये कह रहा है, साला वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, ठीक है। आपको बहुत तंग करेंगे क्लाइंट्स। तो ये चीजें चलती होती हैं, आपने परेशान नहीं होना। आपको कोई खास किसी तौर चीज पर जब का इशू सर हो। जी क्लाइंट लेडी हो। जी जी, लेडी हो या सर ये कोई भी हो, RGB एंड CMYK क्या है? मैं आपको यही बताने लगा था। पहले जो चीजें हम कर रहे हैं मैं उसको डिस्कस कर लूँ, ठीक है। उसमें ये होता सारी चीजें क्लियर होगी कि आप क्या डिपेंड करेगा कि आपका प्रिंटिंग वाला कौन है, ठीक है। जी जी सर, हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये चीजें सर क्लियर ये होगी। जो कैनवा में एक लोगो का टूल आता है, लोगो, सलाम सर। जिस ये किस चीज के सर लिए मैंने होता है? ये पूछना था कि अच्छा यार, वेट किया करें, कैनवा पे एक है। क्वेश्चन पूरा होने दिया करें प्लीज। एक का क्वेश्चन पूरा हो तो फिर आप शुरू किया करें। तो पहले एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट यू उसका कंप्लीट होने दें, फिर उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी सर अब ये एक लोगो एक का, बंदा बोले। ये लोगो था। जी अगर जी कैनवा में जाए, वहाँ पे आपके लेफ्ट साइड पे, बॉटम वाले साइड पे, वहाँ पे लोगो आता है, लोगो लिखा हुआ। जी, तो वो उसे मैंने यूज किया था, मैंने ओपन किया, लेकिन उस पर कुछ नहीं आ रहा था। क्या नहीं आ रहा था? ये सब कुछ आ रहा है, देखें। फिर हम, मेरे पास कौन सा कैनवा है जिसमें लोगो ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आपके पास सब चीजें आएंगी, लेकिन आपने सही ओपन नहीं किया होगा। आपने ऊपर जाना है लोगो में, यहाँ पे आप ये एक चीज चेक करेंगे, प्रोजेक्ट्स में जब करेंगे तो ये आपकी प्रोजेक्ट्स की सर्च करेगा कि मतलब आपके जो आपने चीजें बनाई हुई हैं उसमें कौन सा पड़ा हुआ है। आपकी ये वाला टेम्पलेट सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। टेम्पलेट्स का मतलब ये होगा कि लोगो जो कैनवा के अंदर जो चीजें पड़ी हैं वो आप उसमें सर्च करें, जो कि लाखों में है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में वो चीजें होंगी जो आपने खुद बनाई होंगी। तो आपका ये आई थिंक मसला होगा कि आपने यहाँ पे सर्च करना है लोगो का, ठीक है। फिर तो आपने सर एक लोगो रियल डबल एस्टेट का करना। डबल साइड जी, पिक्चर भी क्लाइंट मांगता है कि डबल साइड पिक्चर होनी चाहिए, वो कैसे क्रिएट करेंगे? क्या होनी चाहिए? डबल साइड? डबल साइड। डबल साइड मेरे मतलब मैं समझा नहीं। एक क्लाइंट आया था, तो वो जब कैनवा पे उसने पिक्चर मांगी थी, उसने हम्म, अपने, तो उसको ठीक डबल है। साइडेड की चाहिए थी, कि डबल साइड और दोनों साइड पे होनी चाहिए पिक्चर। अच्छा उसमें, अच्छा मैं आपको बताता हूँ। डबल साइड में उस प्रिंट करवाना होगा, राइट। जिस तरह हम बनाते हैं मैं आपको समझाता हूँ, देखें। हमारा जो विजिटिंग कार्ड होता है, विजिटिंग कार्ड आपने देखा हुआ होगा, सबको पता है विजिटिंग कार्ड, ठीक है। विजिटिंग कार्ड हमारे होते हैं, ये देखें, मैंने चेक किया था उसमें। लेकिन अच्छा, विजिटिंग कार्ड को और क्या बोलते हैं यार? बिजनेस कार्ड बोलते हैं आई थिंक इसमें। हाँ, बिजनेस कार्ड बोलेंगे। ये BUSINE डबल एस, बिजनेस कार्ड। ये हमारे पास बिजनेस कार्ड आ गया, ठीक है। मुझे देखने देखिए, देखें आप, ये देखें, ये है डबल साइड, ठीक है। इसमें एक जो फ्रंट साइड है वो ये वाली है, और बैक साइड जो है वो ये वाली है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्क्रीन को उल्टा करके तो पीछे से डिजाइन करना स्टार्ट कर देंगे उसे, ठीक है। उसे डबल साइड चाहिए, वो एक ही साइड होगी, लेकिन वो प्रिंटिंग करते वक्त वो उसको प्रिंट करेंगे जिस तरह आप जाके फोटो कॉपी करवाते हैं, ठीक है। आप एक 3 पेज ले जाते हैं, 2 पेज ले जाते हैं, आप साथी कार्ड ले जाते हैं, और आप उसे कहते हैं इसका प्रिंट कर दो, तो वो क्या करता है, वो मशीन उल्टी करके उसको बाद में बैक साइड करता है, प्रिंट नहीं ना करता। वो अंदर ऑप्शंस होते हैं, वो आपको ऊपर नीचे से एक ही दफा सारा प्रिंट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो उसको डबल प्रिंट चाहिए, उसे 3 प्रिंट चाहिए, उसे 5 प्रिंट चाहिए हो, इसमें आपका कोई मसला नहीं है। आपने उससे डिज़ाइन बना के देने हैं, ठीक है। डिज़ाइन जिस तरह आपने फ्रंट बनाना है उसी तरह ही आपने सेकंड बनाना है, ठीक है। तो ये जब प्रिंट करवाएगा तो ये आगे पीछे प्रिंट होंगे। ये आपकी सरदर्द नहीं होगी, ये प्रिंटिंग वालों की सरदर्द होगी कि उन्होंने किस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है जी। और क्या क्वेश्चन था जी? सर जो सर लोगो जी बनाते हैं तो उसके अंदर एक कैनवा लिखा आता है, अगर आपने लोगो बना लिया उस पर हल्का सा कैनवा लिखा आ रहा होता है, तो वो किस तरह रिमूव करते हैं? अच्छा जी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आप शायद पहली क्लास में नहीं थी, आपको समझ नहीं। जब आप फ्री वर्जन यूज कर रहे होते हैं ना किसी चीज का, तब आपको ऊपर वाटर मार्क आता है, उसे हम बोलते हैं वाटर मार्क, आपका वाटर मार्क, ठीक है। लेट्स सपोज मैं अपनी जाता हूँ, अभी आपको दिखा देता हूँ सबको। मैं अपनी पर्सनल चला जाता हूँ, पर्सनल में यहाँ पे चला जाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिजाइन करता हूँ। अब ये मेरी प्रो अकाउंट नहीं है, ठीक है।
ये आपको बताता हूँ कि बिजनेस फ्री में BUSINE ठीक है जी। तो मैं आपको इसका कार्ड बना के दिखाता हूँ और आपके सामने भी बताता हूँ कि उसको रिमूव कैसे करना है। ये हमारा बिजनेस कार्ड आ गया, 1 of 2 आ रहा है जी। ठीक है, मैं इसको यूज दिस टेम्पलेट करता हूँ। अच्छा, अब ये देखें ऑप्शन ऑप्शन क्या आ रहा है। वो कह रहा है ट्राई कैनवा प्रो फॉर फ्री मंथली $7 वो कहता है मैं लूंगा और आपको ये फिर आप इस चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ये है हमारा फ्री का वर्जन। ठीक है, फ्री का वर्जन में आपको चीज़ों की एक्सेस कम होती है। देख रहे हैं जिस पे ये लिखा होता है ना प्रो, इस तरह पेड ये बना होगा, ये बना होगा, ये चीज़ें आप बगैर पैसों के यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए आपका अकाउंट होना चाहिए प्रो। अब हम क्या कर रहे हैं, मैडम शाइस्ता क्या कर रही हैं, वो आपको प्रो अकाउंट दे रही हैं। ठीक है, आपने उनको ईमेल करनी है, आपने अपना नाम सेंड करना है, अपना ईमेल दे देना है, आपने बता देना है कि मैं फलां बैच से हूँ और मुझे आपका प्रो अकाउंट चाहिए, तो आपको प्रो की एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके पास पूरा कैनवा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिस तरह मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये टीम आ जाएगी, ये आपका फ्री बन जाएगा। जब यहाँ पे आप डिज़ाइन करेंगे चीज़ों को, तो ये देख रही हैं यहाँ पे कोई भी मैं आपको कभी करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बिजनेस कार्ड ही हम कर रहे थे, हम यहाँ पे बिजनेस कार्ड कर रहे थे, ये देख रहे हैं ये EDU वाला, ये वाला, ये अब मेरे पास प्रो का नहीं आ रहा, मेरे पास सारी चीज़ों की एक्सेस है, ये देख रहे हैं ये। ठीक है, और ये मुझे कह रहा है कि ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। अगर ये फ्री मेरा वर्जन फ्री ना होता तो यहाँ पे ये पेड लिखा आ रहा होता, उन्होंने कहना था कि भाई इसके पैसे दो। ठीक है, जब मैं पैसे दिए बगैर चीज को डाउनलोड करूंगा तो उसके ऊपर एक वाटर मार्क आ जाता होता है। ठीक है, वाटर मार्क का मतलब ये होता है कि ये चीज फ्री में बनाई गई है और वो कंपनी उस पर अपना वाटर मार्क लगा देती है। वीडियो एडिटर आप अगर आप यूज कर रहे हैं, वीडियो एडिटर में भी यही चीजें चलती हैं। कोई भी आप सॉफ्टवेयर फ्री में यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर एक वाटर मार्क होता है। अच्छा, ये वाटर मार्क से एक और चीज याद आ गई, आपने थोड़ा सा देखना। वैसे तो मैं, अच्छा अगर आप में से कोई चीजें नोट कर ले कोई सियाना बंदा, तो आप मुझे याद करवा सकते हैं। जब हम ब्रांडिंग करेंगे या जब हम एथिक्स की बात करेंगे तो ये चीज़ मैं आपको उस दिन समझाऊंगा, आपको सही समझ आएगी। तो आपने नोट कर लें, मुझे याद करवा दीजिएगा कि वाटर मार्क की सर कहाँ पे पुट करना होता है और किससे पुट करके देना है। ठीक है, और कैसे पुट करना है। ये वाटर मार्क मैं आपको भी समझाऊंगा कि आप अपनी सर्विस को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, कि आपके साथ स्कैम्स ना हो, कि लोग आपके पास काम करवा के चले जाएं और आपको पैसे ना दें। ठीक है, तो आपने अपनी साइट को सिक्योर कैसे रखना है, तो ये मैं चीज़ आपको बताऊंगा जब हम करेंगे फाइनल कल की क्लास करेंगे तो। ठीक है जी, ये कोई बंदा नोट कर ले, मुझे कल याद करवा दे। अच्छा जी, ये चीज़ें हमारी होगी। अच्छा, अब देखिए अगेन मैं आपको हर चीज़ बना के नहीं दिखा सकता। हमारे पास यहाँ पे हज़ारों डिज़ाइंस हैं। ठीक है, इनवाइट योर टीम, और ये डिज़ाइंस आ गए। ठीक है, एजुकेशन की हैं, एजुकेशन में हज़ारों सर जी, डिज़ाइंस हैं, यहाँ पे हज़ारों डिज़ाइन हैं। यार मैं जब बोल रहा हूँ तो सर जी, प्लीज़ उसमें मत मुझे तंग क्या करें। जी बोलें। हेलो। जी जी बोलें। चलें, अच्छा जी, सर बाद में मैंने एक क्वेश्चन क्वेश्चन कीजिएगा। करना था कि मैंने ये पूछना था कि ज्यादातर मैंने सुना है कि कन्वे एक आम सा सॉफ्टवेयर है, तो इसके लिए गिग जो सी बन रही है इसके ऊपर फाइबर पे या पर पे वो सर जी, रिमूव हो आवाज़ रही नहीं आ है। रही है आपकी। और हम्म, और एक ये था कि अगर जैसे हम गिग बनाते हैं कैनवा पे बनाते हैं सॉफ्टवेयर पे अपने जी फाइवर के अकाउंट पे, जी, तो इसी तरह क्या क्लाइंट हमारे पास आता है कि हमें फाइवर के लिए कोई गिग बना दें या कोई और चीज भी वो बना सकते हैं, कोई भी चीज। मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने सर ये कहा है कि मैंने सुना है कि जो सी कन्वे है ना वो एक आम सा सॉफ्टवेयर है, तो हम्म, उस पे जो सी फाइवर पे आप बना रहे हो ना कि वो रिमूव हो रही है बहुत जल्दी, ऐसा कुछ है। अच्छा नहीं, मुझे एक्चुअली आपका सॉफ्टवेयर का जो आप नाम ले रहे हैं मुझे उसका भी नहीं पता कि वो क्या सॉफ्टवेयर, बट आई विल चेक कि वो क्या चीज़ है। सर जी, वो तो कैनवा देखें, का ही कैनवा की कह मैं बात कर रहा हूँ, रहे कैनवा की बात कर हैं, रहा हूँ मैं। लेकिन अच्छा आपकी तरफ से कोई इशू है या मेरी तरफ से कोई इशू है आवाज़ का। ये दूसरे भाई की तरफ से कोई इशू है। अच्छा तैयब अपना माइक म्यूट करो प्लीज़, आप तंग कर रहे हैं, आपकी आपका माइक ख़राब है, डिस्टॉर्शन हो रही है। अच्छा देखिए जी, आपका नाम क्या है, मुझे नज़र नहीं आ रहा है जिसने क्वेश्चन किया।
देखिए कुछ चीजें होती हैं जो कि इलीगल होती हैं, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आप देखिए मैडम का जो हमारा पहला यूट्यूब चैनल था वो इसी वजह से सस्पेंड हुआ था, वो कैनवा ने स्ट्राइक की थी उस पर। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं। आप देखेंगे किसी भी बंदे ने अपवर्क के कंप्लीट कोर्स नहीं लगाया होता अपने यूट्यूब पे, अगर लगाया होता तो बड़ा लिमिटेड एक्सेस होता है। आप किसी चीज को जब उसकी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बताते हैं ना, तो वो कॉपीराइट रखते हैं उस चीज का, वो आपको स्ट्राइक दे देते हैं। ठीक है, मेरे टीचर थे सर वकास, उनका एक अपवर्क का सेशन पड़ा हुआ था पूरा यूट्यूब पे, तो उन्होंने स्ट्राइक आ गई थी तो उन्होंने रिमूव करने पड़े थे। ठीक है, कैनवा के हमारे साथ हुआ, हमने कैनवा की दिए कि प्रो अकाउंट किस तरह यूज करना है, फ्री किस तरह यूज करना है, इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, तो वो हमारा यूट्यूब चैनल रिमूव कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो यूट्यूब एक अलग चीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि आपको अलाउ नहीं करते कि आप उनके बारे में बताएं, टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं, तो वो आपको स्ट्राइक देते हैं। फिर कुछ चीज़ें ऐसी कॉपीराइट एक्ट के अंदर आ जाती हैं जो कि फाइवर उनके कॉपीराइट को सिक्योर करने की यकीन दहानी कराता है कि हम आपके कॉपीराइट को सिक्योर करेंगे। आप उनकी सर्विसेज को फाइवर पर नहीं सेल कर सकते। जैसा कि आप किसी को ये नहीं ऑफर कर सकते कि आई विल राइट कंटेंट फॉर यू। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप किसी को उसकी असाइनमेंट्स के रिलेटेड आप उसको हेल्प आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ है कि आप किसी स्टूडेंट को हेल्प आउट नहीं कर सकते उसकी असाइनमेंट्स में। ठीक है, अगर आप इस तरह का वर्ड यूज करेंगे तो आपकी गीक और अकाउंट को रिमूव कर दिया जाएगा फाइवर से। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, जिन पे आप काम नहीं कर सकते, ना ऑनलाइन कर सकते हैं, ना फिर आप किसी का यूट्यूब पे कर सकते हैं, ना आप किसी फाइवर शाइवर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़हन में रखनी होती है। आप थोड़ी सी रिसर्च करना सीखें, जो भी चीज़ बनाएं। हर बंदा हर चीज़ नहीं जानता। ठीक है, लेकिन हर बंदा कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। तो आप लोगों से पूछें, इधर उधर से पूछें, मुझसे पूछें, मुझे नहीं पता होगा, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ मुझे सब पता हो। मुझसे पूछें, मुझे नहीं पता, मैं किसी और से पूछ के आपको बता दूंगा। आपको मुझसे क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहा, आप किसी और से पूछें, यूट्यूब भरी पड़ी है। ठीक है, वहां पे जाके क्वेश्चन सर्च करना सीखें कि सर्च किस तरह करते होते हैं। ठीक है, तो आपको हर चीज का आंसर मिल जाता होता है। तो अब मुझे नहीं पता आप किस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड जो बैक एंड में चल रहा होता है वो यही इशू होता है कि कंपनी के जो कॉपीराइट्स होते हैं उसको वो ओवरलैप नहीं करना चाहते। जी समझ आ गई आप लोगों को। उसके बाद जी एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, निकलते निकलते हम आ गए। अच्छा, जो होती ना प्रिंटिंग में बात हो रही थी कि प्रिंटिंग में सर क्या डिफरेंस होता है, कि हम हमें कैसे पता चलेगा वो क्या चाहते हैं। अच्छा, एक होता है जी RGB, एक होता है CMYK। ये जो आपने देखी होंगी फ्लेक्सीज वगैरह जो होती हैं बिल बोर्ड पे लगी होती हैं, बड़ी बड़ी फ्लेक्सीज लगी होती हैं। ठीक है, वो जो प्रिंट होती है ना वो CMYK में होती है। ठीक है, ये कलर्स जो होते हैं ना, ये कलर्स जो होते हैं वो प्लॉटर्स के होते हैं। अब एक होता है प्रिंटर, एक होता है प्लॉटर। मैं आपको इसकी डेप्थ में लेके जाना चाहता, लेकिन जस्ट टू इंश्योर कि आपको पता चल जाए कि ग्राफिक्स में चीज़ें कुछ एंड पे और चल रही होती हैं। एक होता है प्रिंटर, एक होता है प्लॉटर। प्रिंटर जो होता है वो RGB पे काम करता है, और जो प्लॉटर्स होते हैं वो CMYK पे करते हैं। प्लॉटर्स क्या होते हैं, जो क्या प्रिंटर्स होते हैं जो छोटे मोटे प्रिंट निकालते हैं, ब्रोशर्स वगैरह हो गए ये वो। ठीक है, प्लॉटर्स जो ये जो छोटे प्रिंटर हैं ये फ्लेक्स प्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्लॉटर्स हैं वो फ्लेक्स भी प्रिंट कर सकते हैं और छोटे मोटे ब्रोशर भी प्रिंट कर सकते हैं। प्लॉटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब आपने प्रिंट करना होता है तो हम प्लॉटर यूज़ करते हैं। उसकी जो होती है प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन क्वालिटी ज़्यादा होती है, उसके कलर क्वालिटी ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा जी, CMYK में मैं आपको कर दूँ बैनर बोर्ड, या मैं कुछ भी आपको फ्लेक्स टाइप अगर दिखा सकूँ। ठीक है जी, लेट्स सपोज ये वाली फ्लेक्स अगर आपने देखी होंगी ना, ये आपकी सड़कों पे लगी होती है, ये होती है हाई डेफिनेशन कलर्स में, ये हम बोलते हैं CMYK। ठीक है, ये हाई डेफिनेशन में होती है। और उसके बाद ये जो छोटे मोटे ये हो गए, इसके लिए फिर आपको CMYK करना पड़ता है। इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था ना कि वो अपने प्रिंटर्स में कहेंगे कि नहीं हम बनाएंगे। ठीक है, वो फिर अपने सॉफ्टवेयर में वो कोरल ड्रा में बनाए, या फिर वो CMYK सपोर्टेड कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है वो उसमें बनाए। फिर वो अपने सॉफ्टवेयर में आपका डिज़ाइन बना के तो उसको प्रिंट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग की थोड़ी सी कुछ बैक एंड की बेसिक्स थी, वो मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं आपके कहने में कोई भी एक डिज़ाइन करूँगा। हाँ, चीज़ों की सारी समझ आ गई। ठीक है, एक डिज़ाइन करेंगे और उसके साथ ही हम इस क्लास को एंड कर देंगे। सर कितना टाइम ब्रोशर लगे? एक बना के दिखा दें। जी बना के दिखा देंगे। कोई और चीज़ किसी ने बनवानी हो तो बताएं जी। हमारे पास टाइम कितना है मैम शाइस्ता, इस टाइम को एंड होने में कितना है, ये हमारी क्लास का एंड होने में कितना टाइम है? मैम शाइस्ता सो गई मुझे लगता है। अच्छा खैर जी, अच्छा एक ब्रोशर बताया आपने,
और क्या करना है जी? कोई और बंदा बोले जी। सर आईडी कार्ड का टेम्पलेट बना के दिखा दें। आईडी कार्ड का बना, आईडी कार्ड का टेम्पलेट यार, एक सेकंड में आपको आंसर देता हूँ। आईडी कार्ड का टेम्पलेट मैंने आपको पहले ही बोला है कि आईडी कार्ड अगर आप एडिट करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता आप आईडी कार्ड किसको बोल रहे हैं या क्या या कहना चाह रहे हैं। तो कुछ चीज़ें आपको सिर्फ जो है ना, अच्छा मुझे लगता है आप बिजनेस कार्ड की बात कर रहे हैं, आईडी कार्ड कह रहे हैं, ऐसी बात है? किसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, CNIC। सी एन आई सी आप इसमें नहीं बना सकते हो। अगर आप बहुत अच्छे डिजाइनर हैं तो आप वो एलिमेंट्स में से छोटे मोटे जो हैं चीज़ों को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। अगर आप उसे एडिट करना चाहते हो उसके लिए आपको फोटोशॉप यूज़ करना पड़ेगा जी। और कौन कह रहा था? सर सर वैसे सकता है उसका। जी जी बोलें। सब ब्रोचर और फ्लायर में थोड़ा डिफरेंस बता दीजिएगा कि इनमें क्या फर्क है। अच्छा जी, चले हम अभी देख लेते हैं ब्रोशर और सी फ्लायर जी, इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है जी, देखिए अ ब्रोशर कैन हैव स्पेसिफिकेशन सिमिलर टू अ फ्लायर बट द ब्रोशर ऑलमोस्ट ऑलवेज हैज प्रिंटिंग ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, वैसे मुझे भी नहीं पता था इसका क्या होता है। ब्रोशर्स आप देखते होते हैं ना, फ्लायर्स जो होते हैं वो कहते हैं जी कि जो ब्रोशर है वो दोनों साइडों पे होता है और जो फ्लायर होता है वो सिंपल साइड पे होता है। ठीक है, लेट्स सपोज ये है ब्रोशर। ठीक है, ये देखें, अगर मैं इसमें से कोई भी ओपन करूं। अच्छा, एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपको कोई बंदा कह रहा है जी कि मुझे फेसबुक पोस्ट चाहिए, तो वो आपने फेसबुक पोस्ट के टेम्पलेट में जाके ही उसे एडिट करना। हो सकता है आपको ये फेसबुक पोस्ट पसंद आ जाए, आप इसे एडिट कर लें, हालांकि है ये ब्रोशर का। ठीक है, लेकिन आप हो सकता है आपको पेज ये अच्छी लग रही है, आप इसकी डिजाइनिंग करके तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं फेसबुक पोस्ट के लिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ जो आपने करनी है ब्रोशर करनी है। हो सकता है जो आप बना रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं, वो आपको ब्रोशर में अच्छी लगे, आप उसे एडजस्ट कर दें। ठीक है, तो टेम्पलेट का मसला नहीं लेना। सिंपल इसका मतलब क्या होता है कि जब आप इसमें जो फ़र्क आता है वो आता है डेफिनेशंस का, उसकी क्वालिटी का और उसकी हाइट एंड विड्थ का। लेट्स सपोज कि मैं इसमें चेक करना चाहता हूँ कि ब्रोशर की जो क्वालिटी है या हाइट विड्थ है वो कितनी होती है। ठीक है, एक तो ये आपको साइड पे दे रहा होगा, ये वाला दे रहा है फॉर्मेट। ये किसका फॉर्मेट दे रहा है? ब्रोशर का। 11 मल्टीप्लाई 8/5। ठीक है, 11 इंचिस। IN का मतलब होता है इंचिस। अगर PX लिखा हो उसका मतलब होता है पिक्सल का। ये देख रहे हैं वीडियो, वो कहता है जी एक अच्छी वीडियो 1920/1080 1080 पिक्सल की होती है। प्रेजेंटेशन कितनी थी? 1920/1080। फेसबुक पोस्ट का स्टैंडर्ड साइज क्या है? 940 मल्टीप्लाई बाई 788। ठीक है, जिस पे ऊपर लेके जाएंगे उसके आगे आपको बता। इंस्टाग्राम पोस्ट का जो है साइज क्या है? 180/180। लोगो क्या है? 500/500। ठीक है, अगर इसमें हम ब्रोशर ढूंढते हैं जी, ब्रोशर किधर है? ब्रोशर का हम देखते हैं, ब्रोशर का देखें क्या दे रहे हैं? 11/8.5 इंचज का। IN का मतलब होता है इंचज। ठीक है, बाई फोल्ड ब्रोशर वो भी उतना साइज है, ये भी उतना साइज है। ये जो है ना जेड फोल्ड ब्रोशर, ये होता है 17/11 इंच का। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्या होता है। ये थोड़ा सा जो होता है लेंथ में इधर कुछ ज्यादा होता है। ठीक है, ये बड़े ब्रोशर होते हैं जेड फोल्ड, ये उसकी क्वालिटी आ रही है। ये स्क्वायर में है, वो थोड़ा जेड फोल्ड में है। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमने इसे एडिट करना है। ठीक है जी, समझ आ गई इस चीज़ों की कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि किसी की हाइट विड्थ कितनी होनी चाहिए। दोबारा बता देता हूँ, आप क्रिएट डिज़ाइन पे जाएंगे, जो चीज़ आप डिज़ाइन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो उसके साथ ये लिखा हुआ आ जाएगा कि इसकी हाइट विड्थ इतनी होनी चाहिए। फेसबुक पोस्ट की आप पता चला तो आपको पता चलेगा 940/788 होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको इंक्रीज कैसे करना है? इसकी एक रेशो होती है, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, इसको डबल करते हैं। लेट्स सपोज कि 940 है और आप इसको हाई डेफिनेशन करना चाहते हैं, आप 940 को भी डबल करेंगे और 788 को भी डबल करेंगे। ठीक है, मतलब इसकी जो हाइट विड्थ है वो सेम एस्पेक्ट और सेम रेशो के साथ इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह होता है। लेट्स मैं आपको ये करके दिखाता हूँ अभी। चलें, लेट्स सपोज के हमारे पास ये ऑप्शन था फेसबुक पोस्ट का। चलें एक फेसबुक पोस्ट पहले बनाते हैं। ठीक है, फिर उसमें मैं ओहो, सर उस पे प्लीज लोगो भी लगा के जरा चेक करके बताइएगा कि लोगो भी लग मैं सकते हैं टेम्पलेट के ऊपर। ये भी जरा सर बताइएगा। मेरी जान सब कुछ लग सकता है। जब हम लगाने के लिए बैठे हैं तो हर चीज लगाएंगे उस पर। ठीक है, जी सर, जरा जरूर लगा के जरा चेक कराइएगा। अच्छा देखिए जी, थैंक यू सो लेट्स मच। सपोज सर ये 6 हमारे मिनट्स पास। रह गए, जल्दी से करवा दीजिए।
कोई मतलब नहीं, आपने सोना है, आपने सोना है तो आप सो जाइएगा, कोई मसला नहीं, लेकिन आप इसके बाद ज्वाइन भी कर सकती हैं, अभी चल रही है क्लास, ठीक है। तो लिंक आपके पास अवेलेबल है, आप रीज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास एंड हो गया तो कोई मसला नहीं है, आप इसे रीज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स सपोज कि अब मेरे पास ये वाला, मैं इसके अगर आप चलें जी, वो कह रहे हैं जी लोगो लगा दें, मैं इसमें लोगो लगा देता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरा लोगो है, ठीक है, ये मेरा लोगो आ गया। इसको मैं छोटा बड़ा करके मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा, इससे ये लोगो लग गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप इसमें से ये लोगो लगाना चाहते हैं, आप ये लोगो लगा लें, ठीक है। ये छोटा करके आप यहाँ पे लगा दें, ये चीज़ आपको नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दें, इसके लिए लोगो की जगह बना लें, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ, ये पिक्चर आपको अच्छी नहीं लग रही, पिक्चर पे क्लिक करें, डिलीट करें, यहाँ पे इस बंदे की पिक्चर लगा दें, ठीक है। अगर सर ये आपको ये भी लोगो जो पसंद सा है है ये जो वाटर मार्क वैसे भी लगा सकते हैं जैसे वाटर मार्क लगाते हैं। जी बिल्कुल, उस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसमें लगाने की जरूरत ही क्या है, वो फिर ओवरलैप कर जाएगा। अच्छा जी, अगर आपको यहाँ पे कोई भी पिक्चर पसंद नहीं आ रही, तो हमने अगर पिक्चर लेनी है, इसमें पिक्चर ऐड करनी है, हम कहाँ पे जाएंगे, हम एलिमेंट्स में जाएंगे। एलिमेंट्स में जाके हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जी बिजनेस पर्सन, ठीक है। बिजनेस पर्सन, हमारे पास ये डिफरेंट टेम्पलेट्स से ग्राफिक्स आ जाएंगे। ग्राफिक्स में क्या है, ये एनिमेटेड ग्राफिक्स, इस तरह की ड्राइंग्स वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। ये देखिए, ये छोटे छोटे ग्राफिक्स आ गए, बड़े खूबसूरत ग्राफिक्स आ गए, ठीक है। फोटोज आ गए हमारे पास, ये फोटोज आ गए, ठीक है। हमारे पास वीडियोज आ गई, ये वीडियोज आप यूज कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग यूज कर सकते हैं। हमें चाहिए यहाँ पे फोटो, लेट्स सपोज मुझे ये बंदा पसंद आ गया, इसको मैं उठाऊंगा, यहाँ पे लाऊंगा, ये फोटो ऐड हो गई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्रो वर्जन में नहीं या फ्री वर्जन में होते तो यहाँ पे कैनवा का ऊपर वाटर मार्क आ जाना था कि भाई ये पेड है और आप इसको फ्री में यूज कर रहे हो, तो हम अपना वाटर मार्क देंगे, ठीक है। चलें, अभी बता ही देता हूँ, वाटर मार्क की अगर बात हो गई है तो अब मैं बता रहा हूँ कि आपने इसको डिज़ाइन किस तरह करना है। लेट्स सपोज कि हमें यहाँ पे टेक्स्ट भी नहीं पसंद आ रहा, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट की यहाँ पे ऊपर जाएंगे, रोबोटो है, ये है, ये है, ये है, ये है, बोलू है, ये वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, आप इसको में से कोई भी आप इसे पुट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये वाला इसे कर सकते हैं। अच्छा जी, टेक्स्ट किस तरह से करना है, टेक्स्ट किस तरह से चूज करना है, इसकी हमारी एक कंप्लीट क्लास होगी जिसमें आपको समझाऊंगा ब्रांडिंग किस तरह से की जाती है, ठीक है। उस ब्रांडिंग में आपको हर चीज़ समझाऊंगा कि आपने टेक्स्ट वगैरह किस तरह से चूज करने हैं, कलर्स कॉम्बिनेशन कैसे लेने हैं, पिक्चर्स कैसे लगानी है, ये चैनल, ठीक है। हम एक अपनी कंप्लीट कंपनी बनाएंगे, उस कंपनी का हम हर चीज़ डिज़ाइन करेंगे, ये मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला परेशान नहीं होना, हर चीज़ करेंगे। अच्छा, हम अपनी इसमें क्या, मैं आपको क्या करके दिखाऊंगा कल की क्लास में। कल हम एक अपनी, नहीं कल नहीं, सॉरी, कल नहीं कमरान, करेंगे, हम अगली टाइम क्लास जो में है वो बहुत करेंगे। थोड़ा सा रह गया है, अगर आपने दोबारा ज्वाइन करना है तो फिर मीटिंग दोबारा शुरू करूँ। जी जी, मैं इनको कह चुका हूँ, आप सो गई थी शायद, या आप यहाँ से उठ के चली गई थी, मैं आपको बुला रहा था, आप थी नहीं, अवेलेबल नहीं थी। अच्छा हाँ, मैं चली गई थी। हाँ, क्या हाँ कह रहे थे हाँ, आप? आप चली अब गई। दोबारा बताइए। अच्छा, और नहीं, ये दोबारा भी करेंगे, ज्वाइन करेंगे मीटिंग, चले कुछ अभी मेरी, चीज़ें हैं हाँ डिस्कस करने के लिए। ठीक है, मैं स्टार्ट कर दूंगी। अच्छा जी, बात क्या कर रहे थे हम, हाँ कल की क्लास की। तो कल हम एक दोबारा डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। कल के डिज़ाइन में हम बल्कि कल डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, कल हम पढ़ेंगे कि आपकी जो है एस्थेटिक्स लुक्स कैसे देनी होती हैं, आपने अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी होती है, कलर्स कॉम्बिनेशन कैसे पिक करने होते हैं, टेक्स्ट किस तरह पिक करना होता है, डिज़ाइन किस तरह बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट वीक की हमारी आखिरी क्लासेस होंगी कैनवा की, उसके बाद फिर हम फाइवर पे मूव करेंगे इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी तो हमने सर। जो सीखा है, एक सेकेंड, फिर हम फाइवर पे मूव करेंगे, और फाइवर पे हम सीखेंगे कि जो चीज़ें हमने सीखी हुई हैं उसको हमने सेल कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी हम इंशाल्लाह सीखेंगे, तो परेशान नहीं होना आपने। और दूसरी चीज़ ये, कल के लिए क्या होगा वो एट दी एंड में बताऊंगा, ये सेशन एंड हो रहे उसके बाद बताते हैं। फिलहाल के ये अच्छी चीज, जो क्वेश्चंस हैं वो आप प्लीज संभाल के रखिए, क्वेश्चन आंसर के लिए आपको पूरा टाइम मिलेगा, ठीक है। फिलहाल आप सीखें समझें कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। लेट्स सपोज कि ये आपके क्लाइंट का लोगो है, ये आपने लोगो यहाँ अटैच लगा दिया। यहाँ पे आपको कोई टेक्स्ट वगैरह पसंद आया, आपने टेक्स्ट एडिट करना, आपने एडिट कर दिया, ये आपके पास पिक्चर पड़ी हुई है, इमेज पड़ी हुई है। अच्छा, अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, हम इसकी डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये जो ऑनलाइन वेबिनार है, ये हमें पसंद नहीं आ रहा, इसका इफेक्ट पसंद नहीं आ रहा,
हम इस पे क्या क्या कर सकते हैं। जब भी आप किसी चीज पे क्लिक करेंगे, ये देख रहे हैं ऊपर वाइट है बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नहीं शो हो रहे। जब हम किसी चीज पे क्लिक करेंगे तो उसके जो जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हम डिजाइन कर सकते हैं, वो चीजें शो हो जाएगी। इसको क्रॉप करना है, फ्लिप करना है। फ्लिप का मतलब क्या है, इसको हॉरिजेंटल घुमाना है, ये देखें घूम गया। वर्टिकल घुमाना है, वर्टिकल घूम गया। ठीक है, क्रॉप करना है, एनिमेट करना है, या क्या करना है। एनिमेट का मतलब मैं ये चाहता हूँ सिर्फ ये वाला इस तरह करके शो। ठीक है, ये वीडियो बन जाएगी आपकी, लेकिन मैं करता हूँ कि मुझे इसमें कुछ भी नहीं चाहिए अभी तक। ठीक है, अच्छा जी, टेक्स्ट पे आते हैं। आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के लिए हम जो जो कर सकते हैं वो अवेलेबल होगा। ये बिल्कुल वही सिंपल है अलाइनमेंट करने की, जो कि हम वर्ड फाइल में यूज़ करते हैं। ये वाले इसको डॉट देने के लिए होते हैं, उसको बुलेट पॉइंट देने के लिए होते हैं। ये हमारे पास होता है लाइन स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग मतलब कि अगर आप कहें जी कि सर मार्केटिंग का जो है ना, ये स्पेलिंग्स जो हैं ये थोड़े से दूर दूर होने चाहिए, तो हम उसके लिए लाइन स्पेसिंग को यूज़ करेंगे, सॉरी लेटर स्पेसिंग को यूज़ करेंगे। ये देखें, जितना करना है आपने उतना ही एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे, ये थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे। ठीक है, लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या है जी कि आपने ये ऑप्शन इस तरह बना दिया। ठीक है, अब आप क्या चाह रहे हैं कि यार ये लाइन स्पेस जो है ना ये थोड़ी सी एडजस्ट होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप इनको सिलेक्ट करेंगे सबको। ठीक है, ये देखें, ये देखें, मैंने आपको बताया था एक और चीज़ आपने नोट करनी है। मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ ऑक्यूपाई कर लेती है। अब लेट्स सपोज कि मैं इन तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो तीनों सेलेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पीछे ड्रैग हो रही मेरे साथ, ये वाली जो उसको शेप है ये सिलेक्ट हो रही। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा मैं आइडिया ले लूंगा कि मेरे टेक्स्ट कहाँ पे पड़े हुए हैं। मैं इसको उठा के थोड़ा सा साइड पर लाऊंगा और यहाँ पे मैं ड्रैग करूंगा और ये तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं करूंगा ग्रुप बना दूंगा, ताकि बार बार मुझे मसला ना बने। ये देखें, इसको मैं सबको सिलेक्ट करके ग्रुप बना दिया। में आप मतलब टीम के साथ क्या था, मतलब सारी टीम आपकी चीजें देख रही होती है जो अभी आप कैनवा डिजाइन कर रहे होते हैं? जी, आवाज़ आ रही है, बताइएगा मुझे जरा। जी सर आ रही है। ओके, जी जी तो आ रही है। हमने ये सर किया आपसे था। एक रिक्वेस्ट थी। जी जी, करें, दो करें, एक क्यों करें। सर बोलें बोलें जी बोलें। रिक्वेस्ट ये थी कि एक तो आप हमें कोई असाइनमेंट थोड़ी बहुत छोटी सी दिया करें, ताकि हम उसको प्रैक्टिस करके तो हम आपको शो कर सकें कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारी गलती आ रही है और कौन कौन सी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि वाइल मेकिंग बिजनेस कार्ड और फ्लायर ब्रोशर। और हम्म। दूसरा एक और चीज़ कि आप हमारा एक ग्रुप बना दें इसका कैनवा का, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, तो आप हमें उसमें आंसर कर सकें। हमें जैसे कोई प्रॉब्लम आती है हम आपसे पूछ सकें। जी ये दो ठीक है, रिक्वेस्ट थी। ठीक है, थैंक यू। कोई मसला। अच्छा देखें आप, मैडम मैंने एक हमारा पहले ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, फेसबुक ग्रुप बना हुआ है। ये आप ऐड थी इसके व्हाट्सएप पे ग्रुप पे, लेकिन हमारा फेसबुक का ग्रुप भी बना हुआ है। आप जाएंगी मेरी प्रोफाइल पे जाएंगी तो आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। पेज है हमारा लर्न कैनवा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये हमारा ग्रुप है, सॉरी फेसबुक ग्रुप। अगर आपको कोई भी इशू हो रहा है या जो मैं आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूँ या आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं आपको उसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, आपने सिंपली वहाँ जाना है, आपने अपनी पोस्ट सबमिट करनी है, अपना क्वेश्चन डालना है, आपने मुझे टैग कर देना है, एंड आई विल रिप्लाई यू पर्सनली। ठीक है, कोई टीम नहीं है, मैं आपको खुद रिप्लाई करूंगा और आपकी जो गलतियाँ हैं उसमें आपको पॉइंट आउट कर दूंगा। ठीक है, सब स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आई थिंक आपको उस चीज़ों का नहीं पता। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया कि आप उस किस तरह से उसे यूज़ कर सकती हैं। सेकंड ये कि असाइनमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा असाइनमेंट्स होंगी आप उतनी प्रैक्टिस कर सकेंगी। आई नो कुछ लोग हाउसवाइफ्स हैं इसमें, कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, कुछ जॉब होल्डर्स होंगे, कुछ को नहीं पता होगा। तो ये सारी मिस्टेक्स हैं, आपकी भी हैं, मेरी भी हैं। तो मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, आपने नहीं ज्वाइन किया ग्रुप को। तो जो चीज़ें आप करें, जो चीज़ आपको ऑप्शन जो आपको मुश्किल आ रही है आप डिज़ाइन करें और आप वहाँ पे पोस्ट कर दें, और मैं आपको उसमें गाइड कर दूंगा। किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं। तो और क्या जी, क्वेश्चन था जी? लेकिन लेकिन पता है क्या, आप असाइनमेंट देंगे ना तो आपने हमें उसमें ये आप कहेंगे कि जी जिस तरह मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो वो फिर हम्म। हम एफर्ट करेंगे, एक हमारा होगा एफर्ट उसमें आएगी।
इस तरह बिल्कुल तो ऐसा होगा। हम फिर वो लेजी से हो जाते हैं कि आपने कोई असाइनमेंट नहीं दी या कुछ इस तरह नहीं किया। अच्छा देखिए, मैंने पूरे वीक की असाइनमेंट्स यही दी थी कि आपने हर डिज़ाइन को ओपन करके देखना कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये पहली असाइनमेंट थी हमारी। मैंने को कहा था कि आपने हर चीज़ को ओपन करके देखना कि ये क्या चीज़ है, ये किस तरह डिज़ाइन होती है, इसके ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। ठीक है, ये हमारी पहली असाइनमेंट जो कि आपने पूरे एक वीक में करनी थी। फिर आपको अगर कोई ऑप्शंस नहीं समझ आ रही थी तो आपने टैग करना था मुझे और आपने पोस्ट करनी थी ग्रुप में। ठीक है, मैं आपको उसका रिप्लाई करता, आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती। ठीक है, सेकेंडली जो मैं देता हूँ असाइनमेंट्स देता हूँ तो वो हम हमारी जो क्लास होती है उसके रिलेटेड ही असाइनमेंट होती है। ठीक है, तो हमने पहले में सिर्फ एक्सप्लोर किया था तो मैंने आपको एक्सप्लोर करने की ही असाइनमेंट दी थी। कल हम पढ़ेंगे कि हम डिज़ाइन किस तरह कर सकते हैं, फिर आपने डिज़ाइन ही करने होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक कंप्लीट, जो मैंने आपको बताया कि हम एक कंप्लीट अपनी बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे। उस कंपनी का आप लोगो डिज़ाइन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर आपने उसके बैनर्स डिज़ाइन करने हैं, फिर आपने उसके ब्रोशर डिज़ाइन करने हैं। उसके बाद फिर आपने करना होगा उसका विजिटिंग कार्ड्स बनाने होंगे आपने अपने एम्प्लॉयज़ के। फिर उसके बाद आपने उसके लेटर हेड बनाना होगा। ठीक है, वेबसाइट बनानी होगी। ये चीज़ें सारी आपको सिर्फ इसलिए ही दूंगा क्या, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, इसमें कोई जी मैं ठीक, आपको ये थैंक नहीं यू। होगा कि मैं सजा दे रहा हूँ किसी को, या मैं किसी को कहूँगा जी कि निकल जाओ क्लास में से। मैं कुछ नहीं कर सकता ना। अब मैं, आप बाउंड नहीं है मेरे। अगर आप काम करेंगी तो मैं आपको समझाऊंगा, अगर आप क्वेश्चन करेंगी तो मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आप इसे फॉर ग्रांटेड लेंगी इस कोर्स को, तो फिर तो ये आपकी गलती होगी ना। आप सबकी मतलब जो नहीं करते होंगे तो ये उनकी गलती होगी। तो हमारी तरफ हमारा काम है आपको गाइड करना। आप दिन के 10 सवाल मुझे सेंड करें, मैं आपके 10 क्वेश्चन को करूँगा, हल करूँगा, उसको रिप्लाई करूँगा। आप नहीं कर रहे तो मैं नहीं करूँगा, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं ऑलरेडी, तो आप उसको एक्सप्लोर कर लीजिए ग्रुप को। ठीक है, अच्छा जी, हमने यहाँ पे इसे ग्रुप बनाया था। ग्रुप कहाँ पे था, यहाँ पे गए थे। अनग्रुप करेंगे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कंट्रोल जी करेंगे तो ये वापस ग्रुप में हो जाएगा। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या है, मैं इसकी लाइन स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, मैं इसकी हर चीज़ को इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करूँगा, मैं लाइन स्पेसिंग को इशू हो रहा है तो ये लेटर स्पेसिंग क्या है, तो ये लेटर स्पेसिंग हो जाएगी। ठीक है, लाइन स्पेसिंग का नहीं आ रहा क्योंकि ये उनकी जो लाइंस है हमारी वो डिफरेंट्स हैं, तो ये इस पे काम नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो उसमें इसमें परेशान नहीं हुआ। जब आप यहाँ पे 2 3 ऑप्शन ये देखें, लेट्स सपोज के ये वाले हैं, इस पे देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये हमारे पास लेटर स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग काम कर रहा है हमारा। ठीक है, उसने देख कितनी स्पेस बना दी लेटर्स के दरमियान। ठीक है, देखें लाइन स्पेसिंग की बात करते हैं तो लाइन स्पेसिंग, अच्छा लाइन स्पेसिंग का काम नहीं कर रहा। इसका आई थिंक कोई इश्यू है, ये हमारा ग्रुप का काम नहीं कर रहा सही। खैर, ये जब लाइन स्पेसिंग करेंगे ना, ये ज़्यादा काम करेगा आपका बुलेट्स पॉइंट में। जब आप चीज़ों को बुलेट्स बना देंगे ना, इस तरह करके ये बुलेट्स पॉइंट बना देंगे। लेट्स सपोज कि आपने ये किया, ये तो इसको कर दिया, ये आपने बुलेट्स बना दिए। ठीक है, ये बुलेट्स, क्योंकि ये बुलेट्स पॉइंट्स हैं नहीं, एक का टेक्स्ट बड़ा है एक का छोटा है, तो इसलिए ये ठीक से हो नहीं रहा। ठीक है, आपने ये प्रैक्टिस करनी है। लेट्स सपोज इसको मैं अगर डुप्लीकेट कर देता हूँ तो ये दोनों सेम हो गए, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इस तरह से, तो ये हमारे पास ये दोनों, अच्छा ये देखिए ये ओवरलैप कर गए। अब ये ओवरलैप क्यों किए हैं, क्योंकि हमारे पास इनकी स्पेस को हमने सही से एडजस्ट नहीं किया। ये देखिए, इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो ये एडजस्ट हो गया। ठीक है, आप ये करेंगे, अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। ये देखें, ये लेटर स्पेसिंग का काम। अच्छा, मेरा लाइन स्पेसिंग का शायद कोई एरर आ रहा है, या शायद मुझे समझ नहीं आ रही क्या मसला है। ये लेटर स्पेसिंग का काम ठीक कर रहा है। ठीक है, लेटर स्पेसिंग का, लाइन स्पेसिंग करने का आप इसे ट्राई कीजिएगा, अगर ना समझाए तो फिर आप दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये हमारी फेसबुक पोस्ट एक लेट्स सपोज हमारी तैयार हो गई। हम कोई और पोस्ट उठा लेते हैं, हमें कोई और पोस्ट कौन सी अच्छी लग रही है, फेसबुक पोस्ट या इंस्टा पोस्ट हम उठा लेते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इसमें मैं क्या चीज़ ऐड करूं ताकि फिर आपको चीज़ों की समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं न्यू हूँ और मैंने 2 3 दिन पहले ये मतलब कैनवा को यूज करना शुरू किया है। मेरे चंद एक सवाल थे, अभी आपसे जी पूछूं। जी, ये जो जी हम पोस्ट छोटा बनाते क्वेश्चन हैं। है तो भाई पूछ लें, लंबे क्वेश्चन है जी तो आप जी, क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ लीजिएगा। बस थोड़े से हैं, बाद में शायद भूल ना जाए। जी जी, पूछे पूछे। ये जो हम अपनी पोस्ट बनाते हैं उस पे एक छोटा सा लोगो क्रिएट करके लगाते हैं,
फिर हर पोस्ट पे हमें नए सिरे से लोगो बनाना पड़ता है या सिर्फ वो लोगो भी सेव हो सकता है किसी जगह पे? जी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सिंपल सी बात है मोहतरम। आप यहाँ पे जा रहे हैं, आपने लोगो बना लिया। देखें जी, जिस किसी और का भी कोई क्वेश्चन है अगर इस तरह का तो आप देख लें। आपने ये लोगो बना लिया होगा, ठीक है, लेट्स सपोज आपने ये लोगो बना लिया। अब आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं ना करना है, एक सिंपल सी बात है, आपने इसे सेव करना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, आपने इसको शेयर करना है। शेयर पे जाके आपने डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा देखिए, अब एक चीज जो आपको फर्क बताता हूँ, दोनों में फर्क क्या है, पीएनजी में, ट्रांसपेरेंट में, और इसमें क्या फर्क है। हमने क्या बताया था, मैंने को कहा था कि इसको आपने सेम टू सेम आप इसे ले सकते हैं। हमने वहाँ देखा था उसका 500/500 आ रहा था, लेकिन जब हम इसे इंक्रीज करते हैं तो 750/750 आ गया, 100/1000/1000 आ गया। तो इसमें कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर लोगो 500/500 का है तो आपने वही रखना है। आप इसे 1500/1500 भी कर सकते हैं, आप इसे 3000/3000 पिक्सल भी कर सकते हैं, आप इसे 10,000/10,000 भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक हम डाउनलोड करेंगे, एक चीज हम डाउनलोड कर रहे हैं, पीएनजी। ठीक है, अपनी जरा इसे चेक करना है, ये हमने पीएनजी कर लिया। अच्छा वो दो चीज़, अच्छा एक और चीज़ आप देख लें। यहाँ पे हमारे जितने भी पेजेस थे, पेज 1 था, पेज 2 था, तो जब मैंने इनको सबको डाउनलोड किया तो ये मेरे पास जिप फाइल आ गई। ठीक है, जिप फाइल को किस तरह आप यूज़ करते हैं, आपने जिप फाइल ओपन करनी है, इसको यहाँ पे इस तरह एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका फोल्डर बाहर आ जाएगा, तो इसमें जो जो पेजेस आपके पड़े ये होंगे ये जिप सारे फाइल इसमें आ क्या जाएंगे। होता है? मैं आपको बताता हूँ जी। अच्छा ये देखें, अब ये हमारे पास लोगो आया। लोगो का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक, इसका हम जरा अल्ट्रासाउंड करते हैं इसका। यहाँ पे हमारे पास इसका बैकग्राउंड वाइट है और उसमें ये हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, भाई ने कहा जी कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने पोस्ट में। तो लेट्स सपोज कि हमें यहाँ पे ये अपना लोगो लगाना है। हम क्या जाएंगे, अपलोड्स पे जाएंगे, अपलोड फाइल पे जाएंगे, अब जहाँ पे हमारा वो लोगो पड़ा हुआ है हम उसे उठाएंगे, हमें ये वाला लोगो है। ठीक है, मैं इसे उठा लूंगा, मेरे पास लोगो ये आ गया। अब मैं इसे एडजस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये एडजस्ट लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए, लेकिन मेरा क्लाइंट कहता है कि यार ये जो बैकग्राउंड है ना, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसकी ट्रांसपेरेंट चाहिए या पीएनजी फाइल चाहिए। अब पीएनजी फाइल क्या होता है, पीएनजी फाइल जब आप यहाँ से डाउनलोड करने लगेंगे, अच्छा अगर आप उसको पूरा डाउनलोड नहीं करना चाहते सारे पेजेस को, तो आप यहाँ पे आके सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से पेज करने हैं। मुझे सिर्फ पेज 1 चाहिए, मैं डन करूँगा, मैं इसकी पिक्सल को हाई करूँगा, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। अब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में जब करूँगा तो वो क्या शो होगा, कैसा होगा, हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक लोगो शो हो गया। जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये देखें, इसका जो बैकग्राउंड था वो खत्म हो गया। इसमें जो सिर्फ टेक्स्ट था, ये जो हमारा ये मेन बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट सर था। कैसे खत्म हुआ? ये रिपीट कर दे, नेट का इशू हो गया था। जी मैं बताता हूँ, ये हमारा बैकग्राउंड जो था ये रिमूव हो गया। अब जब हम इसे यूज करेंगे, जब हम इसे अपनी पोस्ट में या कहीं भी हम यूज करेंगे, लेट्स सपोज हमारा ये था, हम इसको अपलोड पे जाएंगे, अपलोड फाइल, हमारा वो पीएनजी वाला कहाँ गया, वो हमारा ये पड़ा हुआ। ठीक है, मैं इसको जब ओपन करूंगा तो ये देखिए कि अब ये किस तरह शो होगा मेरे पास। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख रही है क्या है, उसमें बैक में आपको ब्लैक वो भी नजर आ रहा है, बैकग्राउंड भी, और दूसरा जो ट्रांसपेरेंट था उसमें सिर्फ हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, ये फर्क होता है ट्रांसपेरेंट और पीएनजी में, सिंपल पीएनजी और ये ट्रांसपेरेंट पीएनजी। जी क्वेश्चन था जी कि आप इससे किस तरह कर सकते हैं, जब आपने इसे डाउनलोड करना है, आपने डाउनलोड करते हुए यहाँ पे क्लिक करना है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, तो आपका ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड शो होगा। ठीक है जी, चीज़ों की समझ आ गई अब आप जो जी जी सर, आगे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। जी सर, ओके जज़ाकल्लाह जी, सर। ओके और जी, अब दूसरा एक चीज़, फोटो, जो फोटोज हम लगाते हैं उनका बैकग्राउंड भी खत्म कर सकते हैं क्या इसमें? जी बिल्कुल कर सकते हैं। लेट्स सपोज के मेरे पास ये वाली इमेज है, या मेरे पास ये वाली इमेज है, कोई भी इमेज उठाते हैं यहाँ से, लेट्स सपोज ये वाइट वाली इमेज है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये जो है ना,
मेरी पोस्ट में ये जो वाइट वाइट है मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ मशीन की पिक्चर लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट की जो जो क्वालिटीज़ हैं, जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो शो होगी, इफेक्ट्स हैं, एनिमेशन है, ये है वो है। जब आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर की शो होंगी, ठीक है। एडिट इमेज पे जाऊंगा तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप यहाँ पे इसे इफेक्ट लगा सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस अप डाउन कर सकते हैं, इसका कंट्रास्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह आपको अच्छा लगे, ठीक है। इसकी सेचुरेशन हाई लो कर सकते हैं, सेचुरेशन देख रहे हैं, सेचुरेशन होती है जो कलर की इंटेंसिटी होती है वो हाई हो जाती है, जो ब्राउन है वो बहुत ब्राउन हो जाएगा, काला बहुत काला हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की इसे हम सेचुरेशन बोलते हैं। ये सिंपल फिल्टर्स बने बनाए पड़े हैं, आप इनको भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये स्मार्ट मॉकअप्स हैं, इसको हम कल देखेंगे कि आप इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करना है। एडिट इमेज पे जाएंगे, बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। वेट करना है, ये नेट पे भी डिपेंड करता है कि आपका नेट कैसा चल रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं जी, हमारे पास वो बैकग्राउंड उसका रिमूव हो गया। अब ये कोई भी इमेज हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी पिक्चर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता होता है, ठीक है जी। हमारे पास एक ऑप्शन है हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे बैकग्राउंड का। हमारे पास एक यहाँ पे ऑप्शन है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड जो हमारे पास, बैकग्राउंड मतलब आपकी पिक्चर का या पोस्ट का पूरा बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। आप इसको सॉलिड कलर भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज आप इससे फुल ब्लैक कर सकते हैं। आप ये इस पे इस तरह का जो है ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ऊपर कलर हो रहा है, नीचे आता है तो ब्लैक हो जाता है। आप यहाँ पे कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं एज अ बैकग्राउंड, ठीक है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें, ये ग्रेडियंट है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, ये ईच एंड एवरीथिंग है, ये टेक्सचर है, ठीक है। आप टेक्सचर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे बैकग्राउंड की चीज़ें हैं, आप इसको सारे एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको एक्सप्लोर करना है आपने कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप किसके यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बस आपने एक ध्यान रखना है कि आपने वो मरासी वाला काम नहीं करना, काला पीला नीला चिट्टा सारे एक ही जगह पे चलाई जा रहे हैं, ठीक है। स्टंट नहीं इसके दिखाने, लिए क्या है? आपने अच्छी पिक्चर्स, आपने अच्छी पोस्ट डिज़ाइन की, ये देखें अब ये हमने की है, ये कितनी खूबसूरत होगी, ठीक है। आप अगर आप पिक्चर लगा रहे हैं तो आप उस पिक्चर को एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, वही सिंपल डबल क्लिक करके। अब ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है, चीज प्यारी बन गई ये वाली, सर ठीक जी है। तो आपने ये चीजों को एक्सप्लोर करना है जी, बोलो। सर जी जब हम पिक्चर कोई ऐड करते हैं तो उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा? क्या ऐड करते हैं? पोस्ट पे जब हम कोई पिक्चर लगाते हैं, यानी अपनी पिक्चर लगा दी, उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा? तो अभी मेरी जान, मैंने पिक्चर का ही किया और मैंने क्या किया था ये वाला देखिए ना, ये नो हमने सर, पिक्चर पोस्ट का ही पे किया। किया ना आपने, ऑल पोस्ट पे नहीं, जो पिक्चर लगाते हैं। ओ मेरे चांद भाई, चेंज मैंने कैसे अभी करना है? रिमूव का तो आपने बताया, चेंज कैसे करना है? पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे चेंज करना हाँ जी, इसी का बैकग्राउंड चेंज कैसे करना है, रिमूव का आपने बताया ना। है? अच्छा भाई, मेरे कैनवा में ना कुछ जिन नहीं बैठा हुआ, क्या आपके जहन में कोई उल्टी सीधी चीजें आ रही तो आप उसे बोलेंगे कि खुल जा सिम सिम, वो सब कुछ करता जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें लिमिटेड हैं आपके पास। अब इस इमेज पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें इमेज में एडिट है, ठीक है। अब हम इसे एडिट करना चाहते हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप इस पे फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पे कोई भी फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, आप इसका मौका बना सकते हो, ग्लो दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इस चीज़ों को कर सकते हैं। ये देखें, आप उसको हल्का सा चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सेस नहीं होती चीज़ों की आपके पास, आपने इसको लिमिटेड एक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपकी आवाज़ की समझ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ बहुत लो है, दोबारा बोलें। आपकी अभी भी समझ नहीं आ रही मैडम, आप क्या बोल रही हैं, आपकी नहीं समझ आ रही। अपने हैंड फ्री शीक करें या हैंड फ्री उतार के बोल। जो जब आप डाउनलोड कर रहे होते हैं तो कॉपी लिंक का भी एक ऑप्शन आ रहा होता है। जब हम कॉपी करते हैं तो क्या अगर हमारा प्रो अकाउंट खत्म हो जाता है किसी भी वजह से एक्सेस, तो हम उस पोस्ट को लिंक एक्सेस करके ऐड कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी, मुझे आपके क्वेश्चन की बिल्कुल समझ नहीं आती क्योंकि डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर यस सर। दूंगा। जी जी बोलें। सर अगर यानी कि मैं, मेरे ख्याल ये क्वेश्चन करना चाह रही, मेरा भी यही क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास पहले कोई कैनवा अकाउंट था तो वो किसी वजह से यानी कि प्रो था तो खत्म हो गई उसकी एक्सेस,
तो जी उसके बाद जब हमने कि और कहीं और से एक्सेस ली तो क्या हमारा जो पुराना डिजाइन था उसे हम यानी कि वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अच्छा देखें जी, अब मैं अगर आपको बताता हूँ, ये देखें मेरे पास ये 4 टीम है, ठीक है। मेरे पर्सनल में और डाटा पड़ा हुआ है, मेरे पर्सनल में ये डाटा पड़ा हुआ सारा, ठीक है, जो मैंने प्रोटेक्ट किए हुए हैं वो इधर ही रहेंगे, वो उधर नहीं जा सकते। हर टीम का, क्योंकि ये आपको एक्सेस मिलता है टीम का, हर टीम की में जो आप काम करेंगे वो उस टीम में ही रह जाएगा, ठीक है। तो आई विल चेक कि अगर कोई इस तरह की कोई हो, कोई थर्ड पार्टी, जिस तरह के फोटोपिया था, इस तरह की कोई थर्ड पार्टी हो जिससे हम इस तरह से डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होता है। कभी किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया और कभी मैंने भी नहीं सोचा ये, ठीक है। तो आई विल चेक, अगर आपको पता चले तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल किस तरह हो सकता है। आप आपने जो काम जिस टीम में किया होगा वो आपको उसी टीम में ही अवेलेबल होगा। अगर आपका कैनवा प्रो था, आपको उसकी एक्सेस रिमूव कर दी गई है, तो आपका जो डाटा था आई थिंक वो लॉस्ट हो जाएगा सारा, ठीक है। तो आई एम नॉट सर श्योर अगर अबाउट दैट, लेकिन अगर एक आपको है समझ हो तो मुझे ऑप्शन, बताइएगा। अगर गैलरी जी में अगर हम सेव करते हैं ना तो सारा प्रीवियस डेटा सेव रहता है, चाहे आपका वो एक्सेस हो या ना हो। जितनी टीम में पहले अगर हम सेव टू गैलरी कर देते हैं तो सारा प्रीवियस डेटा भी सेव रहता है और जितने सारे डिजाइन से वो भी कहीं नहीं जाते, चाहे वो अच्छा किसी अच्छा, नहीं दूसरी टीम में किया हो। अच्छा नहीं, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, इसलिए मैंने आपको बताया ना, एक्चुअली मैंने कभी चेक भी नहीं किया और मैंने मुझसे कभी किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया, तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। आई विल चेक दैट। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। सर आपने मतलब कि एक लफ्ज काफी बार बोला मॉकअप। जी तो मौका। मॉकअप से मतलब कि क्या मुराद है वो जरा क्लियर कर दीजिएगा। अच्छा जी, मॉकअप्स में आपको आज मॉकअप्स नहीं कर रहे हम, आज सिर्फ हम टेक्स्ट के लिए बात कर रहे हैं, वो और चीज़ है, वो हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो कल हम बात करेंगे मॉकअप्स भी डिज़ाइन करने की। मॉकअप का मतलब ये होता है कि आप अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि भाई ये जो आपका डिज़ाइन है, ये किसी भी बिल बोर्ड पे या मोबाइल में या वेबसाइट में कैसा लगेगा, कैसा नजर आएगा, ठीक है, वो मॉकअप होता है। वो हम बनाएंगे इंशाल्लाह, तो वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। कल वो हमारा कल का हिस्सा है। आज हम जरा क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। सर वो सर इसमें उर्दू फॉन्ट भी लग सकता है किसी को सॉरी। उसमें, उर्दू फॉन्ट कोई? जी बिल्कुल लग सकता है, उर्दू फ़ॉन्ट लग सकता है। अगर आपका उर्दू कीबोर्ड है तो आप यहाँ से उर्दू टाइप कर सकते हैं। अगर आपका उर्दू कीबोर्ड नहीं है तो एक तुक्का मैंने बताया था, क्या आप अगर आप ऑनलाइन कोई टूल यूज़ कर रहे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप मोबाइल, हर मोबाइल में होता है, ठीक है। तो आप अपने व्हाट्सएप पे लिखें, व्हाट्सएप पे अपने मोबाइल में तो होता है ना, गूगल कीबोर्ड होता है हमारे पास, आप अपने मोबाइल पे लिखें, जो भी आपने उर्दू में लिखना है आप अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, तो व्हाट्सएप से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। तो इस तरह भी आपका काम चल सकता है। तो ये 4-5 ऑप्शन हैं, अगर डायरेक्ट कीबोर्ड से कर लें, ऑनलाइन कोई टूल यूज़ कर लें, या अपने व्हाट्सएप से कॉपी पेस्ट कर लें। सर दूसरा ये बताएं, खासतौर पे अमेजोन के लिए हम अगर अपना अकाउंट बनाते हैं उसके लिए आमतौर पे कुछ मसला होता है, जैसे कुछ मतलब यंग होते हैं, उनके यहाँ पे घर के यूटिलिटी बिल नहीं होते, बिजली गैस वगैरह का, फिर उनको एडिट करना पड़ता है। क्या उस तरह जी की एडिट वगैरह भी इसमें हो वो सकती है आपकी कैनवा में, वो या आप उसके लिए कोई? वो आपकी एडोब फोटोशॉप में होगी बेस्ट एडिटिंग, उसके सर लिए मुझे एक फोटोशॉप क्वेश्चन यूज़ करना पूछना पड़ेगा। जी बोलें। है। अच्छा जी, सर मैं के स्क्रीन वन स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली समझ नहीं आ रहा, मैं स्टॉप स्क्रीन कर रहा हूँ। आप आपको स्क्रीन पे कुछ ही नहीं मिलेगा। आप अच्छा, आप अपने एक एक करके हाथ खड़ा करना है, ठीक है, फिर आपको मैं करूँगा। अच्छा सबसे पहले जी समीर है, कौन बोल रही थी, अब कौन बात कर रही थी? जी सर मैं पूछ रही थी सर सादिका सर के जी, बात मैं करें। जी सर मैं ये नोट कर रही थी कि मैंने एक डिज़ाइन बनाया था और जब मैंने हम्म, उसको सेव कर दिया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कोई गलती कर दी है उसमें। जब वो वापस ठीक। डॉक्यूमेंट खुला तो उसके ऊपर हर चीज जो थी वो ग्रुप ग्रुप हो गई थी और मैं उस पर हम्म, कुछ एडिटिंग नहीं कर पाई थी। तो इज इट दैट वे ओनली कि यही बात इस तरह ही है या मैं कुछ गलती कर रही थी प्रॉब्लम इस वजह से ऐसा हुआ? क्या अनएडिटेबल होता है वंस वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है? या आई मीन से मैंने फेसबुक पेज बनाया या मैंने हम्म। कोई और चीज बनाई, तो वंस वो बन गई और वो सेव हो गई तो वो क्या अनएडिटेबल हो जाती है? नहीं, मैंने आपको भी कैनवा में करके दिखाया था ना। अगर आपका लेट्स सपोज आपका लैपटॉप बंद हो गया या आप किसी और डिज़ाइन में शिफ्ट कर गए, तो वो आपके रिसेंट डिज़ाइन में पड़ा होता है, ठीक है। आप उसे ओपन करके उसे एडिट कर सकते हैं किसी भी टाइम। ये वो लेकिन ग्रुप हो जाता है सारा कुछ, जैसे पूरा वो जो पूरी एक पेज था वो पूरा ग्रुप हो चुका था। आई जस्ट रिमेम्बर ऐसा मैंने किया, हो सकता है मैंने कोई मिस्टेक कर दी हो।
अच्छा, आपकी ना मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन की मेरी सॉरी टू से समझ नहीं आई थी, ठीक है। आप मुझे पर्सनल क्वेश्चन कर दीजिएगा मैसेज, मैं आपको दोबारा देख के हाँ जी। गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी तक ये कोई गुस्सा कर रहे हैं भाई साहब, होना ये वो कह रहे हैं जी आज क्लास बहुत ज्यादा, क्लास कम थी, लेक्चर ज्यादा था और क्वेश्चन ज्यादा थे। अच्छा जी, नूर जट है, नूर जट आप बंदे हैं औरत हैं जो भी हैं, देखें भाई, जब क्वेश्चंस नहीं होंगे ना तो लेक्चर भी नहीं होता, ठीक है। अगर आप बुद्धू बन के बैठे रहेंगे यहाँ पे और डोले बन के बैठे रहेंगे, आपको समझ नहीं आ रही तो पढ़ाने का भी फायदा नहीं होता है, ठीक है। मेरी क्लास लेने का अपना मेरा तरीका है, मैं इंटरेक्ट करके पढ़ाता होता हूँ। मैं वो रट्टे नहीं लगवाता होता कि स्लाइडें पढ़ा दी और फिर आपसे कहा जी कि आपका काम हो गया और भाग जाए, ठीक है। मैं इंटरेक्ट करता होता हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका और अगर आपको नहीं पसंद तो आप छोड़ के जा सकते हैं और आप किसी और से सीख लें, ठीक है जी। सर कौन नहीं सा सर, लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्लास ली थी मैंने तो उसमें मजा आया था, सीखने को भी बहुत कुछ मिला था। आज कुछ समझ ही नहीं थी आ रही, तब से बैठी हुई हूँ कि अब बीच में जितना आपने लेक्चर दिया उसकी बिल्कुल ठीक समझ आई है। लेकिन ये बार बार क्वेश्चनिंग जब आप लास्ट पे टाइम देते हैं तो ये लास्ट पे पूछ लिया करें, नोट कर लें करें साथ साथ, ये क्वेश्चन है हमारा। अच्छा चले, आई एम वेरी सॉरी, आप लेडीज थी, मैं मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो देखें, दो चीज़ें होती हैं, मैं हर एक को कह रहा होता हूँ कि आप जब भी करें अपने क्वेश्चन संभाल के रखा करें और एंड पे बोला करें, ठीक है। लेकिन दरमियान वो कुछ लोग बोलना शुरू हो जाते हैं तो मैं हर एक को फिर चुप करवाता तो हूँ, लेकिन वो करते नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल उनकी बात ठीक है, आई एग्री विद यू नूर जट, मैं एग्री करता हूँ कि तंग बहुत ज्यादा करते हैं लोग, ठीक है कुछ। तो अब दोनों तरफ से ना हमें बेयर करना पड़ता है, कुछ इस तरह क्वेश्चन राइज हो जाते हैं जो कि सर इम्पोर्टेंट होते हैं। कोरोना भी तो गुजरा है ना, उसमें भी तो ऑनलाइन लेक्चर्स बच्चों ने लिए ही है ना। तो तब इन लोगों को तो अब तक तो इन लोगों को हो जाना चाहिए इस बात का आदी कि किस तरह हम बिल्कुल लोगों ऐसा को होता ट्रीट करना चाहिए। है, बिल्कुल हो जाना चाहिए। देखिए जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आई एम टोटली एग्री विद यू। टू ऑल ऑफ द अदर स्टूडेंट्स, आप प्लीज बेयर किया करें, जब हमारे क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट हो आप तभी क्वेश्चंस किया करें, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि पहले सीख लिया करें, उसके बाद सारे क्वेश्चन किया करें, ठीक है। तो चलें, खैर, आई एम रियली सॉरी अगेन फॉर माय वर्ड्स। तो जी, अब मैंने अगर आपको पब्लिकली मैं आपको कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, तो आई एम अपोलोजाइजिंग पब्लिकली, मैं सबके सामने माफी मांगता हूँ जी। बोलें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी, फातिमा, समीरा, एस के, सलमान, वहीद, आप सबके जिस जिसके क्वेश्चंस हैं अपने हैंड रेज कर लें, तो मैं आपको वन बाय वन करके मैं आपको समीरा, बताऊंगा। समीरा बोलें जी। मैंने आपको ना पोस्ट का वो इमेज पिक्चर शेयर की है आपके उस पे अच्छा इंस्टाग्राम समीरा, पे। एक्सक्यूज मी, अच्छा समीरा, समीरा बहुत, सुने 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 सुने, आपकी तरफ शोर बहुत ज्यादा है, आपकी बिल्कुल आवाज की समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर दें मैसेज, आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। मैं अपना इंस्टाग्राम लिख देता हूँ यहाँ पे चैट में, आप चेक कर लीजिएगा। जाहिल डॉट आदमी, जाहिल आदमी लिखेंगे तो आ जाएगा। अब जाहिल आदमी क्यों है क्या है इसका आपने नहीं पूछना, ये आपको फिर कभी स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है जी। ये आपने इंस्टा पे लिखना है जाहिल डॉट आदमी, तो आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा, तो आप मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर दे मैसेज, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, कोई भी किसी भी किस्म का इशू हो तो जी। आगे एच के साहब जी बोलें। अच्छा जी, एच के अवेलेबल नहीं है, सलमान वहीद आप बोलें अस्सलाम वालेकुम। जी, बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आवाज आ रही? सलाम। जी 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 बोलें। सर, मैं क्वेश्चन ये था कि जो आपने एक फोटो का बैकग्राउंड जो है ना, वो आपने मशीन का बैकग्राउंड था पहले से ही थोड़ा सा वाइट था, हमने वो चेंज कर दिया। तो एक जी ऐसा जी। बैकग्राउंड जैसे ये भाई तैयब अंजुम साहब है, जैसा इनके पीछे मेज भी है और कुछ चीजें हैं, इस तरह का बैकग्राउंड हो तो उसको कैसे रिमूव करते हैं? सिर्फ वो शक्ल निकल के बाहर आ जाए और बाकी सारी चीज पीछे से बैकग्राउंड जो है वो खत्म हो जाए, उसका तरीका का क्या हो? अच्छा, वो भी सेम ही होता है, ठीक है। आप मुझे स्क्रीन दोबारा शेयर करनी पड़ेगी, मुझे वो करना पड़ेगा, आप सुबह याद कराइएगा, ठीक है। तो मैं आपको ठीक। उसके कोर ऑप्शन बता दूंगा, उसमें प्लस माइनस का ऑप्शन भी होता है। लेट्स सपोज आपने बैकग्राउंड रिमूव किया लेकिन वो सही से रिमूव नहीं हुआ, तो आप उसको प्लस माइनस के बटन पे जाके ना आप उसको थोड़ा सा टच करेंगे तो वो भी रिमूव होता जाएगा साथ साथ, ठीक है। तो ऑल दो इट्स नॉट अ गुड टूल, मतलब कि जो बैकग्राउंड रिमूवर है वो बहुत अच्छे से कभी कभी काम नहीं करता जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि देखिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। तो वो जो चीजें उसे ज्यादा बेहतर नजर आती हैं उसे रिमूव कर देता है, जो उसे ज्यादा अच्छी नजर नहीं आती वो रिमूव नहीं कर पाता सम टाइम, ठीक है। तो उसके लिए एक और वेबसाइट है, आप नोट कर लें, सब लोग नोट कर लें।
आपने एक नोट करना है मैसेज। मैम शाइस्ता क्या हुआ? अच्छा, खैर मसला था कोई। अच्छा जी, आपने एक और चीज़ नोट करनी है। एक वेबसाइट है रिमूव करने के लिए, बैकग्राउंड रिमूव करने के कामरान, लिए। आप ही हमारे साथ CH कामरान के नाम से या कोई और भी CH कामरान के नाम से यहाँ पर है? नहीं, मेरा CH कामरान नहीं है, मेरा कामरान चौधरी के नाम से। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा जी, आपने एक चीज़ वेबसाइट नोट कर लेनी है, बैकग्राउंड रिमूवर, जिसको हम बोलते हैं BG रिमूवर, bgremover.com। ठीक है, अब वहाँ पे जाके आप अपनी फाइल अपलोड करेंगे तो आपको वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो है ना बैकग्राउंड रिमूवर जो है वो आपका काम करता है। ठीक है, वहाँ से भी बैक रिमूव कर सकते हैं डिफरेंट इमेजेस के बैकग्राउंड, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो ये अगर काम ना कर रहा हो तो आप वो यूज़ कर लिया करें। बहुत शुक्रिया जी, सर। आगे जी यमुना अली बोलें जी। यमुना यमुना सर वो ये जो आपने स्क्रीन शो करी थी उसमें जो एक लॉक की ऑप्शन थी, साथ में ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन थी जो फोटोशॉप में भी होती है, उसका क्या काम है? अच्छा, वो कुछ चीज़ें जो ऑप्शन रह गए हैं वो हम जब कल करेंगे ना, डिज़ाइन करेंगे कुछ चीज़ें, तो मैं तब आपको उसमें से बता दूंगा। ट्रांसपेरेंसी का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो आप टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं वो कितना जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया ना कि वाटर मार्क आपने मुझे बताना है कि वाटर मार्क किस तरह ऐड करते हैं, तो वो वाटर मार्क ऐड करने में भी यूज़ होगा, लेकिन वो डिफरेंट डिज़ाइनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं हम। तो वो आप कल करेंगे इंशाल्लाह, तो कल मैं आपको उसमें बता दूंगा। ठीक है, ये आपने मुझे याद करवा देना, बल्कि आप ही याद रख लीजिएगा क्योंकि आपका क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। तो आपने ही मुझे कल बताना है कि वो ट्रांसपेरेंसी का और वाटर मार्क का बता दें। ठीक है, मैं आपको कल समझा दूंगा ठीक उसका। है, थैंक यू जी ओके जी, फातिमा। सर फातिमा जी बोलें। सॉरी जी, जी सर फातिमा बहुत बोलें, फातिमा बोलें, फातिमा। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम मेरा सलाम। क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा था कि ब्रोशर है, ठीक है, टेम्पलेट हम ब्रोशर का यूज करते हैं, तो उसको हमने किसी और साइज में चेंज करना, मीन के थंबनेल में चेंज करना हो, तो उसका साइज कैसे चेंज हम्म। करेंगे? अच्छा, एक तो ये डायरेक्ट ऑप्शन होता है कि आप उसको डायरेक्ट ना मेन्यू कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे थे ना, क्रिएट डिज़ाइन पे जाके आप वहाँ से चेंज जी। कर सकते हैं। सेकंड ये कि आप Ctrl+A दबाएंगे, Ctrl+A मतलब कीपैड से Ctrl+A दबाएंगे तो सारा डिज़ाइन आपका जो हो गया था ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये समझ हम्म। ना आए तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपने माउस से ड्रैग कर लेनी, जो जो चीज़ें आपको पसंद है वो आपने उठानी है, न्यू टैब ओपन करनी है, क्रिएट डिज़ाइन करना है, यूट्यूब थंबनेल ओपन करना है, उसमें पेस्ट कर देना आपने। ठीक है, उसको आपने एडजस्ट कर देना। ठीक है, ये चीज़ें वो है जो हम अगली क्लास में करेंगे, जब हम डिफरेंट डिज़ाइन बनाएंगे ना, तो ये सारे पंगे शंगे स्टंट हम वहाँ दिखाएंगे, हम सारे ऑप्शंस को यूज़ करेंगे, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग की समझ आ जाएगी कि हम ये चीज़ें किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। बस यही ठीक है, पूछना। ये हाँ, जो जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं ना, देखिए जी। मेरा मेरा कोशिश होती है कि एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलें ताकि जो पढ़ा है उस चीज़ की समझ आ जाए। तो जो चीज़ें जी। हमने नहीं पढ़ी होती वो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने याद रखनी है, लेकिन हम डिस्कस जरूर हम्म। करेंगे। मेरी वो आदत नहीं है ना वो पढ़ाना, पहले स्लाइड्स बना लेनी, रटा रटाया पढ़ा देना, बस चले जाना, मैं ऐसा नहीं करता। हम जी। मिल के, मेरी आदत है कि मिल के ना इंटरेक्ट करके चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाता है। ठीक है, मैं कुछ चीज़ ठीक है बताऊंगा, सर। कुछ आप बताएंगे, तो इस तरह से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है और चीज़ें माइंड में ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठ जाती हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, आपने मुझे याद करवाना है, कल हम इसके सारे स्टंट करेंगे, हर एक तरह की डिज़ाइन करेंगे पोस्ट, उसमें डिफरेंट चीज़ें, हर एक के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारे यूज़ करके देखेंगे। ठीक है सर। हाँ जी, थैंक यू। लीजा बोलें जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर। बेसिकली मुझे ये पूछना था, जैसे फाइवर पे हम हमारी मतलब प्रोफाइल काफी मतलब इस तरह अट्रैक्टिव काफी बनाते हैं कि टॉप पे मतलब जिनकी आती है तो बेसिकली उन्हीं को ज्यादा मतलब लोग अप्रोच करते हैं, उन्हीं को ऑर्डर्स मिलता है। तो कुछ कैनवा पे कुछ इस तरह का है मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। कि मतलब यहाँ पे भी हम इसी तरह मतलब हमारी गिग और हमारे मतलब इतनी कोई हम वो सारी अपने मतलब प्रोफाइल में वो सारी चीजें ऐड करेंगे तभी हमें ऑर्डर्स आएंगे या तभी जी हमें जी, लोग अच्छा अप्रोच करेंगे? अच्छा लीजा, मैं आपको बताता हूँ, आपको थोड़ा सा चीज़ों के कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है।
कैनवा हम बनाते हैं सिर्फ डिजाइनिंग करने के लिए, यहाँ पे हम सेलिंग नहीं कर रहे, ठीक है? आप मेरे साथ हैं? हाँ ओके, सुने, कैनवा सिर्फ एक टूल है जहाँ से हम डिफरेंट डिजाइन्स करते हैं चीज़ों को। हमने इसको सेल आउट कहाँ पे करना है? हमने इसे सेल आउट करना है फाइवर पे या अपवर्क पे। जब हम फाइवर या अपवर्क पे जाएंगे तब हम वहाँ पे अपनी एक पिक बनाएंगे, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, वहाँ पे लोग हमें अप्रोच करेंगे, ठीक है? कैनवा पे कोई ऑर्डर नहीं आता, कैनवा पे कोई लोग आपको अप्रोच नहीं करते। कैनवा सिर्फ आपके पर्सनल यूज के लिए है, जहाँ पे हम बैठ के एडिटिंग करते हैं, ठीक है? ये चीजें कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करें। बेचनी हमने किसी और प्लेटफॉर्म पे है, बनाना कहीं और है, ठीक है? ओके। और सर मुझे एक और क्वेश्चन था कि ये हम लैपटॉप पे यूज कर सकते हैं या मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं ऐप? अच्छा देखिए, आप बिल्कुल मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल पे अगर आप डायरेक्ट मोबाइल पे जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए सीखना, और वहाँ पे लिमिटेड चीज़ें हैं, ठीक है? तो अगर आप जी लैपटॉप से सीख रही हैं दैट्स गुड। जब आप लैपटॉप पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर हम एक सेशन करेंगे मोबाइल से, तो वो आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगी सारी चीज़ों की, ठीक है? जब आप लैपटॉप पे समझ आ जाएगी ना आपको हर चीज़ की, कामरान, फिर ये 3 आपको मिनट मोबाइल रह पे गए, करने में आसानी आपको होगी। दोबारा ज्वाइन करना है क्या? 3 मिनट है नहीं, बस। आई थिंक क्वेश्चैंस कंप्लीट हो गए। चलिए अरीजा फिर आखिरी यहाँ पर थी एंड कर जी दीजिएगा आप, जी ठीक है? ओके, थैंक यू सो जी। मच। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे हैंड रेज करिए, मैं उसका आंसर कर सर, दूँ 2-3 मिनट। जी बोलें यमुना। इससे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप इससे वीडियो एडिटिंग भी सिखाएंगे ना कैनवा में? यूट्यूब की जिस वीडियो से होती है। अच्छा, वीडियो एडिटिंग तो खैर इसमें अच्छी नहीं होती, इसमें सिर्फ आप सिंपल सा आप अपनी बना सकती हैं, रील्स बना सकती हैं, टिकटॉक के लिए अच्छा बना सकती हैं, छोटी मोटी हल्की फुल्की, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। बाकी क्रिएटिविटी आपकी अपनी होगी, आप कितनी अच्छी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको टूल्स का यूज करना सिखा दूंगा उसमें। लेकिन अगर आप एक अच्छी वीडियो एडिटिंग सीखना चाहती हैं तो आपको उसके लिए Adobe फोटो और Adobe प्रीमियर प्रो या कोई वीडियो एडिटर आपको यूज करना पड़ेगा। सर, वो प्रो होंगे, पेड वर्जन उनका यूज करना पड़ेगा या उनको फ्री में कर सकते अच्छा नहीं, वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, लेकिन वो अगर आपने सीखना है तो आपने जाना है, यूट्यूब चैनल है GFX मेंटोर के नाम से, आपने उनको एक्सप्लोर करना है। वो आपको प्रीमियम लेवल की चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, ठीक है? इमरान अली दीना टीचर का नाम है, वो आपको सब चीजें पढ़ा देंगे। थैंक यू सर। ओके जी, कोई और किसी का क्वेश्चन है? सर जी, जी अहमद बोले। सर जी, जो मैंने आपसे बैकग्राउंड रिमूव बल्कि चेंज करने के बारे में पूछा था, अगर इसके अलावा कोई वेबसाइट है जिसमें हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं? जिस तरह के अक्सर रिज्यूम में हमें ज़रूरत होती है कि बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए, तो कोई और वेबसाइट बता दें। अच्छा, वो जो सिंपल पिक्चर्स के लिए वो मैं आपको बता दिया, बीजी रिमूवर है। आप गूगल पे जाएं, गूगल पे आपको हजारों मिल जाएंगी, अब हजारों तो मुझे याद नहीं है, तो सिंपल ये है, बीजी रिमूवर है, उससे भी आपका काम चल सकता है। और अगर आपको कोई और दो अच्छी मिले फ्री में तो मुझे भी बताइएगा, लेकिन खैर सर इससे जी, आपका इससे काम अच्छा मतलब खासा चल सकता है। एक होता है ना सिर्फ रिमूव हो जाता है, लेकिन कोई और हम लगाना चाहते हैं वो नहीं लगता। मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई तब्दील करना चाहते हैं तो वो बताएं। अच्छा, अगर तब्दील करना चाहते हैं तो आप सिंपल अपना पहले रिमूव कर लो, उसके बाद कैनवा में आके जो मर्जी एडिट कर लें अपनी प्रोफाइल पिक्चर को पोस्ट बना के। अच्छा जी, अहमद बोलें आप। सर मैंने ये पूछना था कि ये इंटरनेट के ब्राउजर में बेस्ट है या इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें कैनवा की? सर अच्छा जी, इसकी एप्लीकेशन भी है जो आप मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आप अपना इसे वेबसाइट को और ब्राउजर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? इसका ऑफलाइन कोई वर्जन नहीं है, इसको आपने ऑनलाइन ही यूज करना है, चाहे आप मोबाइल ऐप पे करें या आप वेब ब्राउजर पे करें। सर आप किसको रेफर करते हैं, वेबसाइट पे यूज करें इसको? जिस पे आपको इजी लगे, समझे आप लैपटॉप पे आपके जो मोबाइल है उसमें लिमिटेड एक्सेस हो जाता है, तो इसलिए आप लैपटॉप पे सीखें। तो अगर आप हल्की फुल्की रीडिंग करनी है तो आप अपना मोबाइल भी यूज कर सकते हैं, नो इशू, इसमें कोई मसला नहीं है इतना। थैंक यू। ठीक है जी, और किसी का क्वेश्चन जी? कोई क्वेश्चन नहीं है, तो चलें अगेन। सॉरी, कौन था? मैं विश बात कर रही जी मैं विश बोलें। हूँ। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो टीम के साथ जो आप कनेक्ट करते हैं ग्रुप का, तो इसके अंदर क्या आपकी सारी टीम मेंबर्स का साथ का एक्सेस होता है या आप पर्सनलाइज भी कर सकते हैं अपने काम को? अच्छा देखिए जी, ये जो होता है ना, टीम का ऑनर होता है, ये वो डिसाइड करता है, उसके पास ऑप्शंस होते हैं ज़्यादा अवेलेबल कि आप किस तरह से कर सकते हैं। आप अपने टीचर को डायरेक्ट सेंड भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं वो सिर्फ आप तक ही महदूद रहती है, आप शेयर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप उसको शेयर ना करें किसी के साथ, तो ठीक है? तो ये अपने परेशानी होना, आपका डाटा अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपका सिक्योर है इसमें टीम में। ओके जी, थैंक यू सो मच सर एट द एंड मेरा क्वेश्चन अगेन। लास्ट क्वेश्चन
जी बोलें। सर मेरा एक्चुअली एक लेस लास्ट देन 1 क्वेश्चन। मिनट है, या तो फिर मैं जी बैठा हूँ और दोबारा ज्वाइन कर नहीं नहीं लीजिए नहीं, किसी का बस क्वेश्चन जिप है। फाइल का बता दें। जिप अच्छा, फाइल जिप का फाइल बता में दें। जिप फाइल में जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जिप फाइल होती है, फिर उसके बाद एक और दो चीज़ें होती हैं, विटार फाइल होती है। ये डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा, तो अभी तक के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। तो अगर आपको किसी और क्वेश्चन है तो वो दोबारा ज्वाइन कर ले, तो मैं यहाँ पे हूँ 2-3 मिनट में वेट कर लूँगा आपका दोबारा। ठीक है जी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मेरी बातें सुनने के लिए, बेयर करने के लिए। और एट द एंड मैं दोबारा सॉरी कहना चाहूँगा। वो कौन थी मैडम, मुझे नाम नहीं आया, नूर जग। ठीक है, मैं थोड़ा सा रफ बिहेव कर गया था उनके साथ, सो आई अपोलोजाइज फॉर एवरीथिंग। ठीक है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नहीं सर